क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज मैं लेके आ चुका हूँ नई कोस्टिज्म की वीडियो। गाइस हो जाती है गलती कई बार, तो कोस्टिज्म की नई वीडियो में लेके आ चुका हूँ और हमें युनजो की थोड़ी सी स्टोरी जानने को मिल रही है। ज्यादा बड़ी नहीं है, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। सो प्लीज लिसन टू मी गाइस। अगर इस चैनल पे नए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पे लाइक कर दो, अपनी प्यारी सी एक कमेंट छोड़ दो और एक अपने से प्यारे से दोस्त को शेयर कर दो। मैं चाहता हूँ कि मैं $500 देख पाऊँ अपने इस चैनल के ऊपर इस महीने। एनी हाउ, बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर इस लोंडे ने ऐसा काम कर दिया था जो बहुत ही गलत है एक तरीके से, बट यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन उसका सिस्टम उसे कह रहा था और वो कार्ड कह रहा था क्या तू क्लेम करना चाहता है, और फिर ये शायद क्लेम कर लेता। और यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग इससे लड़ाई कर रहे हैं, धड़ाधड़ मार रहे हैं। युनजो को भी तोड़ दिया और लड़की को तो लिटरली असोल्ट ही किया एक तरीके से। लड़की कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है, चट्टाचट लाते 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 मारता है। और ये कहते हैं इसका मतलब ये है कि मेरे बिहेवियर और इवेंट्स की वजह से कोस्ट मिलता है, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक नया कोस्ट आने ही वाला है। और नया कोस्ट आ जाता है कि इसको इससे फाइट करनी है और डिफीट करना है म्योंगहू जिन को। इसलिए ये बंदा खड़ा होता है, उसको मारने की कोशिश करता है बट मार नहीं पाता। बट हम देखते हैं ये सोचते हैं ये हार जाएगा, ये सारी चीजें यही सोच रहे होते हैं। बट हम देखते हैं ये कहते हैं क्या करूं। इतने में यहाँ पे ये लड़की भी चिल्ला रही होती है कि इसको जान से मार रहा है, हलकट को मार। बट यहाँ पर जैसे ही लास्ट में युनजो को लास्ट पंच मार रहा था, ये बंदा किक मार देता है। इसको ट्राइकोंडो व्हील किक मिल चुकी है क्योंकि इसने कोस्ट कंप्लीट किया था। तो इसको एक वो मिल गया कार्ड, और कार्ड मिलने के बाद कार्ड में 2 कार्ड मिले। पहला 20x20 का विजन मिल चुका है और टाइकोंडो व्हील किक मिल चुकी है। और ये उसको फोड़ देता, बढ़िया तोड़ देता, खत्म कर देता भाई। 4-5 लातों में लगभग मार के रख देता। और यहाँ हम देखते हैं कोस्ट कंप्लीट हो जाता है और ये कहते हैं मैंने कर दिया। सारे लोग कहते हैं ये कैसे हुआ। यहाँ पर इसको नया कार्ड मिल जाता है इस कोस्ट को कंप्लीट करते ही। और यहाँ पर ये कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं करता जाऊँ तो क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए बंदा इस लड़की को कहता है यहाँ से साइड हुई हो, बट ये हटती नहीं है। इतने में बंदा लात मारने पे आ जाता है सीधा उसको, और ये लात एकदम से एक बंदा रोक लेता है और ये सचिन होता है। और वो कहता है तू ऑलरेडी जीत चुका है, मुझे नहीं पता तू किस लिए लड़ रहा है लेकिन ये काफी हो चुका है। डैनियल ने मुझे ये कहा था बोलने को। डैनियल कहता है मैंने नहीं बोला था, समझ आया। बट यहाँ पर सचिन कहता है हारू इसको लेके जा, इसको डॉक्टर के पास लेके जा। फिर बाद में ये युनको कहता है कि भाई तूने फाइट कर ली जो भी है, लेकिन अब और जरूरत नहीं है, तू जीत चुका है। और अगले सीन में यहाँ पर सचिन को ये बंदी बता रही होती है कि उसने मुझे सेक्सुअली असोल्ट किया, ही किस्ड मी आउट ऑफ नोवेयर। और फिर बाद में हमें मारा भी इस बंदे ने, इसलिए वो बुली कर रहा है। और यहाँ पर फिर बाद में हारू, डैनियल और सचिन डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को पकड़ के लाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसने गलत तो किया है, इसलिए सचिन ऑर्डर देता है कि उसको पकड़ के लाओ, और वो ऑर्डर दे चुका है। बट यहाँ पर ये बंदा कहता है कि युनजो पहले ही घर जा चुका है। ये लोग कहते हैं वो घर क्यों गया, अबे क्या हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये यहाँ पर बहुत सारे आदमियों के बीच खड़ा है और ये कहते हैं एक्सपेरिमेंट करना है इसका साइड कोर्स आ जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर उसकी मम्मी उसके घर होती है, उसको पता चल जाता है आंटी को कि उसने किसी को मारा है, और वो फिर घर आ गया और मेरे पास तो घर आया भी नहीं है, तो वो गया कहाँ है। अब ये जैसे ही घर आता है तो उसकी मैया बहुत जोर से चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है तूने अपने क्लास में किसी को असोल्ट किया बेशरम, मतलब ये क्या कर रहा है तू। इतने में कहता है मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि अगर कोस्ट मेरे बिहेवियर और इवेंट से मिलते हैं तो मैं क्या करूंगा और कैसे वो ट्रिगर होंगे। और मेरे को आज बहुत सारे कोस्ट मिले, कोर्ट नहीं मिले, और ये धड़ाधड़ लोगों को मार मार के कोस्ट से लेके आया है। ये नंबर भी भूल चुका है कि इसने कितने रिवॉर्ड्स जीते हैं, और यहाँ पर लगभग 28 रिवॉर्ड्स इसने जीते हैं। फिर इसकी मम्मी इसको चाटा मार देती है बुरी तरह। वो कहती है तो एक लड़की को छेड़ के आया जिसे तू जानता भी नहीं था, और तू बेशरम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। इतनी गंदी गंदी बातें सीख कहां से रहा है, आंसर कर मुझे। इतने में ये कहता है मोम आपने मुझे बोला था कि मैं जो करना चाहता हूं कर सकता हूं, लेकिन आप मुझे रोक रहे हो। और इसके पास स्लाइम इतनी जल्दी आ चुका है, स्लिम जो भी बोलते हैं इस चीज को, और ये बंदा लिटरली उस स्लाइम से इसको खाने वाला है, खत्म करने वाला है। शायद ये कर भी देगा, गंदा आदमी है ना, क्योंकि ये यहाँ पे स्लाइम तो उसे मिला ही था और ये उसकी माँ को मारने वाला था। लेकिन स्लाइम यूज नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी लिविंग थिंग्स के ऊपर ये यूज नहीं किया जा सकता। इतने में कहता है अच्छा मतलब अगर कोई जिंदा तो यूज नहीं कर सकते। फिर अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल का सीन। मुझे नहीं पता इसने मार दिया नहीं मारा, बट मोस्ट प्रोबेबली मार ही दिया होगा। बट हम अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर ये बंदा आगे आ रहा है, लोग इसे युनजो द किसर कह रहे हैं, और ये बंदा आके सीधा उस लड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है और सीधा सीधा शांति से माफी मांग लेता है। लेकिन वो लड़की माफ करती नहीं है। वो कहती है क्या सोच रहा था, ये कह रहा था कि मैं गलती से पता नहीं क्या हो गया था, मैं ना सीधा सीधा नहीं सोच रहा था, आई एम सॉरी, और कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता, लेकिन मैंने गलती से कर दिया, आई एम वेरी वेरी सॉरी। जिसपे ये लड़की कहती है तुझे क्या लगता है मैं इतना इजीली किसी को भी मिल जाऊंगी, पागल है क्या तू। अब ये लड़की अपना ही अलग दुनिया में बात करने लग जाती है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग चुप हो जाते हैं, कोई फालतू की बहस नहीं। और उसके बाद में ये साफ साफ मना कर देता है कि वापस कभी नहीं होगा, आई एम वेरी सॉरी। और यहाँ पर जो म्योंगहू 2 है ये लड़का है ना, ये भी माफी मांग लेता है और युनजो भी उससे माफी मांग लेता है। फिर इनका केस भी खत्म हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे यूईजिन ग्योंग आता है और वो उसे बोलता है कि बॉस तेरे को बुला रहे हैं। फिर बॉस मतलब सचिन कैंग से बुला रहे थे। और यहाँ पर हम
देखते हैं सैचिन कैंग कहता है युनजो तू ही है ना, तूने तेरा काम कुम सारा सल्टा लिया, माफी मुफी मांग ली। जिस पे कहता है हाँ तू मेरे को देखना चाहता था, क्या चाहिए आपको मेरे से। इस पे ये बंदा कहता है मैं चाहता हूँ कि तू ज्वाइन कर ले नॉर्थ गैंगबुक हाई के क्रू को यार। और यहाँ पर डैनियल भी खड़ा होता है, ये कहते हैं नॉर्थ गैंगबुक क्रू को मैं क्यों ज्वाइन करूँ। जिस पे सचिन बताता है कि हमें टैलेंटेड लोग चाहिए, तो प्लीज यार तेरे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तू अच्छा फॉर्मेडेबल फाइटर है, मेरी बात मान लेना बच्चे। इतने में इसके पास कोस्ट आ जाता है, मेन कोस्ट, और वो है कि फाइट एंड डिफीट सचिन कैंग। अब यहाँ पर ये पूछता है कि सचिन कैंग कौन है, मुझे जरा ये बताओ। ये लोग कहते हैं अबे तुझे सचिन मैं ही तो हूँ बाबा, तुझे पता नहीं है क्या। इतने में ये पीक एट यू कार्ड यूज करता है, और पीक एट यू जब यूज करता है तो यहाँ पर इसके लेवल SS+ उस टाइम पे भाई SS+, SS और इंटेलिजेंस थोड़ा कम है और एंड्योरेंस भी SS है। और यहाँ पर डैनियल का इंटेलिजेंस S+ है, बाकी सब भी काफी अच्छा है, इसका तो लगभग अच्छा है। तो ये बंदा अपने फिर देखता है और अपने इसके CCC SC ये सारे हैं, तो ये कहते हैं कि अभी मैं नहीं लड़ सकता हूँ, सॉरी मतलब हाँ ठीक है मैं ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर ये बंदा सीधा हक कर लेता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक इमरजेंसी आ जाती है कि ईस्ट गैंगबुक से चांगहुंग योम इन पे हमला कर रहा है। ये कहते हैं वो क्यों हमला कर रहा है, उसको क्या हो गया, जिक्वांग गया है ना। अब यहाँ पर जिक्वांग वहाँ पे फाइट कर तो रहा है, लेकिन सचिन कैंग कहते हैं मुझे जाना पड़ेगा, ये लोग इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगले सीन में हम देखते हैं ये अपने घर पे होता है, घर पे ये देख रहा होता है फाइट एंड डिफीट सचिन कैंग वाला होता है, जिसपे सोचता है ये एक बहुत ही ज्यादा टफ कोस्ट है, मुझे उससे पहले पावरफुल होना पड़ेगा यार, सचिन कैंग के सामने मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे को कंप्लीट करने पड़ेंगे मोर कोस्ट ताकि मैं मोर रिवॉर्ड्स पाऊं। और इस चीज के लिए एक इजियर वी भी है, चलो वो मैं कर लेता हूँ। और इसको कार्ड मास्टर मिल चुका है, मतलब ये एक तरीके से गैम्बलिंग है, 2 कार्ड्स को मिला के असेंबल करके वो वाला काम। अब यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है ब्रॉन्ज कार्ड, और यहाँ पर 2 कार्ड को असेंबल जब करता है इसको एक सिल्वर कार्ड मिलता है, और सिल्वर कार्ड होता है इसका फिनिश करके, जिसपे कहते हैं ये अच्छा नहीं है। फिर बाद में सारे के सारे ब्रॉन्ज कार्ड को ऐसे डिस्प्ले करता है और सबको असेंबल कर देता है, फिर सारे सिल्वर बनते हैं, फिर सिल्वर से गोल्ड बनाता है, गोल्ड से प्लैटिनम बनाता है, और प्लैटिनम से अब ये शायद बना ही देगा कुछ और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे लोग खड़े होते हैं और ये लोग कह रहे होते हैं उस दिन जो हुआ था याद है, हाँ बढ़िया बढ़िया हुआ था। और यहाँ पर युनजो आ जाता है, ये लोग कहते हैं ये वही बंदा है ना जो लास्ट टाइम आया था, और ये बंदा आके सब लोगों को मारने आ जाता है। और हम देखते हैं इसने मारना स्टार्ट कर दिया, सब लोगों को तोड़ देता है, बहुत ही ज्यादा गंदा तोड़ देता है, और कुछ लोग तो भाग भी जाते हैं। इतने में यहाँ पर जो एक बंदा पेटा था वो कहता है अबे तुझे क्या चाहिए, हमें क्यों मार रहा है। और ये बंदा उसकी गर्दन पकड़ के द ग्रेट अब्जॉर्प्शन कार्ड यूज कर लेता है। अब इसने प्लैटिनम कार्ड तक तो बना लिए थे, कंबाइन कर करके फ्लैशबैक है, यहाँ पर इसने डायमंड कार्ड भी बना लिया था, और इसको फिर मास्टर कार्ड मिल गया था जो था द ग्रेट अब्जॉर्प्शन टेक्निक। भाई इसी के साथ ये बंदा इतना स्ट्रांग हो गया। और यहाँ पर एक साइड कोर्स ये भी है कि इसको एक बार प्रॉपर्ली यूज करना है पूरा का पूरा द ग्रेट अब्जॉर्प्शन टेक्निक को एक बार। और ये कह रहा होता है ये फन है यार, इसलिए तो मैं तुम सबको मारता हूँ भाई साहब। यहाँ पर इस बंदे को मजा आता है सबको मारने के लिए, तो एक तरीके से हम ट्रू इविल भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा इसका ग्रेट अब्जॉर्प्शन ले रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो देख लेते हैं इस फाइट को, और जब ये इस फाइट को देखते हैं तो पुलिस वगैरह को बुलाते हैं, और इस चक्कर में ये बंदा कहता है अभी के लिए मैं चला जाता हूँ, और ये उस टेक्निक को बीच में छोड़ के निकल जाता है, और ये कहता है कि रेगुलर लोगों के साथ मैं नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद ये घर पहुंच जाता है, और घर पहुंचने के बाद बस यही सोच रहा होता है कि यार शिट यार, एक तो उसकी मॉम नहीं है, इसका मतलब तो कंफर्म यही है कि वो स्लाइम को खिला चुका है उसकी मॉम को। और फिर ये कह रहा होता है जो सक्सेसफुली यूज होता है ग्रेट अब्जॉर्प्शन टेक्निक का, एक बार जो करना है वो हुआ नहीं है, और ये कहता है मुझे इस पे सक्सीड भी करना है, मैं रेगुलर पर्सन के अगेंस्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि उनको क्लीन करने में बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाती हैं चीजें, इसलिए मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करूं मैं, और सबसे ज्यादा किसके ऊपर यूज करूं यार मैं, मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इंश्योर कर पाऊं कि कोई ट्रेस भी नहीं बचा। रुको हाँ मेरे को समझ आया, अब ये कुछ तो सोचता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सचिन कैंग होता है, और वो पूरी गैंग को बुला के बैठा होता है, पूरी गैंग में ये सारे लोग हैं, तो समझ लो सचिन कैंग की पूरी गैंग में ये सारे लोग थे। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर हारू कह रहा होता है अरे तू सोया नहीं क्या ध्यान से, जिसपे कहता है हाँ मैं थोड़ा सा स्लीपी तो हूँ यूजीन, और जीक वोंग अभी तक आया ही नहीं है। और कुल मिला के ये सारे लोग ये सारे बात कर रहे होते हैं, और ये हम देखते हैं सचिन कैंग अपने नए मेंबर से मिलवा रहा होता है जिसका नाम युनजो होता है, युन होता है। अब इसको वेलकम करते हैं, ताइयो चुन बहुत खुश होता है, प्यार से हाय हेलो करता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक वेलकम पार्टी भी करेंगे, बट यहाँ पर ये बंदा पीछे से आता है, ये कहता है जिक्वांग होंग के पास एक मैसेज है, वो तेरे को देना चाहता है सचिन कैंग। ये कहते हैं क्या है, अब ये बताता है जिक्वांग होंग ने नोटिस किया है कि जो युन है ना वो बहुत ज्यादा पढ़ाकू बच्चा था, अब वो इस ग्रुप में क्यों आना चाहता है, फाइटिंग क्यों करना चाहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जिसपे ये कहते हैं क्योंकि वो सोचता है कि मैं कूल हूँ, जिसपे भाई ये बंदा कहता है भाई पागल मत बना, मेरी बात ध्यान से सुन ले। जिसपे कहता है अच्छा ये इतना ऑब्वियस था क्या, अच्छा वो एक्चुअली, अब इस बंदे को भी सस्पिशन तो है अपने युन के ऊपर, लेकिन ये बंदा उसको क्लोज रखना चाहता है ताकि युन कोई गड़बड़ ना कर दे, और ये बोल के अपना बाइक जो भी था वो बंदा निकल जाता है। और हम देखते हैं ये सारी की सारी बातें युन सुन लेता है क्योंकि इसके पास गुड लिसनर करके एक कार्ड होता है, और फिर ये
बंदा इग्नोर कर रहा होता है सबको, तो लोग कहते हैं सुन भाई और लोगों से भी मिलवाना है, लेकिन ये इग्नोर ही कर देता है और ये कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ काम है तो मेरे को जाना पड़ेगा। अगले सीन में ये बंदा यहाँ कहीं तो खड़ा है और इसके सामने कुछ रनवे फैम वाले लोग आ जाते हैं। अगर आपने लुकिज्म की वीडियो देखी तो रनवे वाले लोग वो होते हैं जिसके ना आगे पीछे ना पीछे कुछ, आगे पीछे कोई कुछ नहीं होता, लोग होते ही नहीं। और यहाँ पर ये इस बंदे का नाम होता है ह्युकजाय बै और ये बंदा रनवे फैम का लीडर होता है। अब ये लोग यहाँ लड़ने की बात करते हैं, इतने में यून सबको तोड़ना स्टार्ट कर देता है और इसने शुरू कर दिया और यहाँ पर ह्युकजाय भी कह रहा होता है तू मारेगा मुझे। फिर ये सारे लोग इसको बुरी तरह मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका साइड कोर्स जनरेट हो जाता है और हम देखते हैं साइड कोर्स है, इसको डिफीट करना है दोनों के दोनों लैकीज को, जिसको ये आराम से लगभग कर भी देता है। बहुत आराम से लात मुक्के के पड़ रहे हैं और भाई क्या देख रहे हो, दम देख रहे हो। ये लास्ट की स्टोरी है जिसमें लोगों को इंटरेस्ट होगा भी नहीं, लेकिन ये अच्छे से लड़ाई चल रही है। हम देखते हैं यहाँ पर हरा चुका है, इतने में ह्युकजाय भाई ये आके लड़ता है और यहाँ पर अपना यून बुरी तरह मार खा लेता है और लास्ट में मुक्के मुक्के बजाना शुरू कर देता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये गार्ड फिस्ट यूज करके गार्ड कर लेता है और उसके बाद में यूज करता है द ग्रेट अब्जॉर्प्शन टेक्निक और वो कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद ये सबको फोड़ देता है। और हम देखते हैं ये कहता है तू बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा है रे बाबू मोशाय। भाई ये बंदा लिटरली प्लेटिनम कार्ड ले चुका है और ये कह रहा होता है तू बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। इसके पावर लेवल्स अभी बहुत ज्यादा नहीं है, बट हम देखते हैं ह्युकजान भाई कह रहा होता है तू मेरे को डराएगा क्या, क्या कर लेगा, लेकिन तेरे को तो मैं फोड़ूंगा क्योंकि तू आज मरने वाला है। इतने में ये बंदा कह रहा होता है कि ये जो ग्रेट अब्जॉर्प्शन टेक्निक है इससे मैं लोगों की पावर नहीं चुरा सकता। चक्कर क्या है यार, मतलब मैं इंटेलिजेंस और पोटेंशियल नहीं चुरा सकता, सिर्फ स्ट्रेंथ वगैरह चुरा सकता हूँ। लेकिन जो भी इसकी बॉडी बहुत ज्यादा लाइट फील कर रही होती है। ह्युकजान भाई बुरी तरह पंच मारता है और ये बंदा कहता है मैं अब सारे अटैक्स देख सकता हूँ और अच्छा खासा लड़ पा रहा हूँ, मजा तो आ रहा है मुझे। मतलब अब मैं ये कह सकता हूँ कि सच में फाइटिंग क्या होती है मुझे पता है। इस बंदे को समझ आ चुका है फाइटिंग क्या होती है। और यहाँ पर ह्युकजान भाई जैसे ही मुंह पे मारता है हम देखते हैं वो पीछे होता है, फिर पीछे मारता है तो आगे होता है। मतलब स्पीड काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है कंपैरेटिवली, तो ये मोटा वाला जो लड़का है ना इससे कंपैरिजन में। और उसी के साथ ये इसको मुक्के मारता है और फिर हम देखते हैं चटा चट करके मारता है। बट ये मोटा है, उसकी एंड्योरेंस थोड़ी ज्यादा है और ये सीधा युनजो को पकड़ के मोड़ने की तोड़ने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं इसको अब्जॉर्प्शन टेक्निक कार्ड का वो मिल चुका है, प्लैटिनम कार्ड। उसने फिर वापस से कोर्स कंप्लीट कर लिया और फिर से फाजिन करके एक कार्ड मिल चुका है। और यहाँ पर ये बंदा सीधे इसके छाती के ऊपर हाथ लगाता है और भाई निमोड़ा तोड़ दिया भाई, छाती तोड़ देता है लिटरली। वो ह्युकजान भाई जो भी है वो बंदा उड़ता हुआ जाता है और पिट चुका है और इस बंदे को डिफीट करने के ऊपर एक प्लैटिनम कार्ड मिल जाता है। यहाँ पर कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ये बंदा जीत चुका है और ये क्लेम कार्ड कर लेता है और क्लेम कार्ड मिल चुका है नलीफाई इतनी जल्दी क्यों मिला मुझे नहीं पता। बट अगले ही सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये मोटा कह रहा होता है सॉरी यार प्लीज मुझे जान से मत मारना, मैं कुछ भी करूंगा जो मैं कहूँगा प्लीज प्लीज, मतलब ऐसा कुछ कहता है। इतने में जो कहता है जो मैं कहूंगा वो करेगा, वाह रे वाह मेरे बेटे। और उसके बाद ये रनवे फैम वाले लोगों को बुला लेगा, देख लो कोर्स ये था। अब अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एक रूमर फैला हुआ है कि जितने भी रनवे फैम्स है ना वो डिसअपीयर हो रहे हैं धीरे धीरे। लोग कहते हैं ऐसे क्या चक्कर है, ये बताता है जो सुसु कर रहे होते हैं ये लोग कह रहे होते हैं पता नहीं कैसे लोग मिस हो रहे हैं यार, समझ ही नहीं आ रहा, गायब हो जाते हैं, कोई स्कूल नहीं आ रहा, वो सारे के सारे बच्चे भाग जाते हैं, पता नहीं शायद कोई किडनैप कर रहा है। और यून जो यही होता है हाथ धो रहा होता है, वो सब सुन रहा होता है और ये पूछते हैं पुलिस क्या कर रहे हैं आजकल, पुलिस कुछ काम ही नहीं करते क्या, लोग कुछ भी करते रहते हैं। बट यहाँ पर युनजो ने अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रखा होता है। फिर हम देखते हैं युनजो के पास आ जाता है जी क्वांग और ये बंदा कहता है कि ओ युनजो क्या हाल है तेरे, तुझे पता है कि आजकल रनवे फैम्स वाले डिसअपीयर हो रहे हैं, तुझे पता है कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। जिसपे ये बंदा कहता है रनवे फैम्स डिसअपीयर हो रहे हैं, अरे बाप रे तू ये अजीब अजीब क्वेश्चंस मेरे से क्यों पूछ रहा है यार। इतने में जिक्वांग कहता है कि मैंने तेरे को देखा था रनवे फैम्स वाले बच्चों के साथ घूमते हुए कल यार, पता नहीं क्या चक्कर है, वो सारे के सारे बच्चे सारे डिसअपीयर होने लग रहे हैं आजकल, तू है तो है क्या, मुझे ये बता देना युनजो। इतने में कहता है जिक्वांग होंग तू है ना मेरी नर्व्स के ऊपर जा रहा है, मेरे नसों पे चढ़ रहा, दिमाग खराब कर रहा है तू। और यहाँ पर ये यूज कार्ड कर ही लेता है। बट यहाँ पर ये दो तीनों आ जाते हैं और ये कहते हैं अबे तुम दोनों क्या लड़ने वाले हो क्या, पागल लोगो क्या कर रहे हो। और ये रनवे फैम्स वाला क्या सीन चल रहा है जरा मुझे बता तो दो। अब जो सचिन कहेंगे ना उसके पास जो एबिलिटीज है वो देख के बंदा हमेशा रुक जाता है और यहाँ पर ये मना कर देता है कि अभी कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ सब ठीक है। अब अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदा यहाँ बैठा होता है बाहर और जब ये बाहर बैठा था तो यहाँ पर ये एकदम से सोचता है कि वो बंदा वॉशरूम में मेरे साथ क्या करने वाला था, कुछ गलत तो नहीं करने वाला था। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर इसे युनजो दिख जाता है और युनजो कहीं जा रहा होता है और अपना जिक्वांग होंग इसका पीछा करने लग जाता है। और जब पीछा करता है तो हमें पता चलता है कि ये बंदा सारे रनवे फैम्स वाले लोगों के पास आता है। अब यहाँ पर ह्योनजाई भाई जो भी है इस बंदे को इसने टास्क दे रखा है सब बच्चों को यहाँ लेके आ और उन सबको पकड़ के लेके आ, फिर क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार जानने पहचान वाला कोई भी नहीं है तो उन सबको अब्सॉर्ब भी कर लेगा और उन सबको फिर बाद में अपने स्लाइम के अंदर डाल देगा, ऐसा सारा सीन है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसने ह्योकजान भाई को जाने को कह दिया और फिर बाद में ये इसके सर के ऊपर हाथ रख देता है द ग्रेट अब्सॉर्प्शन टेक्निक। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे यूज किया यहाँ पर ये पूरे का पूरा
इसको निचोड़ लेता है, खत्म कर देता है। और जी क्वांग इस चीज को देख रहा होता है और वो कह रहा होता है ये है तो है क्या यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। और सेम टाइम पे यहाँ पर भाई साहब इसको युनजो को पता था कि जी क्वांग ने फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद यहाँ पर ये यूज कर लेता है कॉपी क्लाउड को, और ये कहता है कि तेरे को कॉपी करने के बाद तेरे को कर दूंगा गायब, तेरे को स्लाइम के अंदर डाल दूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं स्लाइम इसके पास खड़ा है और ये बंदा कॉपी कर लेगा अब इसको। और लिटरली भाई ये चीज जितना इसका कलर वगैरह ग्रेड कर रखा है और जो दिखा रखा है कि इसके पीछे एक मॉन्स्टर है, मतलब अगर आपने कोस्टिज्म देखा है जो पूरा का पूरा, तो आपने देखा होगा जो सियोन के पास जो बबल है, स्लाइम है, वो कितना ज्यादा क्यूट है और ये वाला कितना ज्यादा मॉन्स्टरस है। मतलब आपके सिस्टम पे भी वही कोस्ट आ रहे हैं और वैसी ही चीजें मिलती हैं जैसे आप हो। और यहाँ पर हम देखते हैं साइड कोस्ट आ चुके हैं और यहाँ पर ये बंदा कॉपी क्लाउड को ला चुका है और कॉपी करने वाला है। और इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर इसे जकड़ लिया है बुरी तरह, और जकड़ा ही था इतने में ये उसको छुड़वा लेता है। और जैसे ही छुड़वाता है हम देखते हैं सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है जी क्वांग होंग। और उसके बाद में यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट होती है। हम देखते हैं सीधा जी क्वांग इसके मुंह पे धड़ाम से मुक्का मार देता है, ये गिरता हुआ जा रहा है। और ये सोचते हैं ये है क्या, ये कितना स्ट्रेंज क्यों है यार, ये बंदा है तो है क्या। और धड़ाधड़ मुक्के मुक्के बज रहे हैं, दोनों लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं लड़ाई गदर चल रही होती है और लिटरली इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि खुद जी क्वांग सोच रहा होता है क्या मुझे सच में इससे लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, ये डेंजरस तो है। युनजो तू क्या कर रहा है, तू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो, मुझे ये बता। इतने में हम देखते हैं याद करता है कि कैसे ये ग्रेट अब्जॉर्प्शन यूज कर सकता है, इसलिए ये बंदा सीधा भग जाता है। बट हम देखते हैं जैसे ही भगा इसके सामने आ जाता है ह्योकजन बाई जो भी नाम है इस मोटे का, और अपना जी क्वांग इसको फोड़ देता है। फिर बाद में इसको फोड़ फाड़ के बुरी तरह ये लास्ट मार ही रहा था, बट युनजो यूज कर लेता है फाजिन, और फाजिन की वजह से अपना जी क्वांग गिर जाता है और लगभग खास रहा होता है, मरने की हालत में हो जाता है। और यहाँ पर युनजो आता है उसके पास और वो बंदा इसको पकड़ता है और इसको कॉपी नहीं एक्चुअली ग्रेट अब्जॉर्प्शन वाला कार्ड यूज करने लग जाता है। और यहाँ पर युनजो कहता है मेरे को तू कभी भी पसंद नहीं था, मैं तुझे बता रहा हूँ। और फिर इसका फोन आ रहा होता है, ये बस हेल्प मी चिल्ला रहा होता है, बट कोई फायदा नहीं है। अगले सीन में सचिन इसको फोन कर रहा है, बट कुछ नहीं पता, वो फोन भी नहीं उठा रहा था। फिर अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या कुछ हो गया क्या उसको, वो कभी भी अनआंसर तो नहीं करता फोन को, मतलब आंसर ऐसा ना हो कि वो ना करे। और ये यही सारी बात कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को जी क्वांग दिख जाता है और यहाँ पे जी क्वांग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन वो नहीं बताता। जिसपे ये लोग कहते हैं भाई तू ठीक है ना, क्या हो गया तुझे, तू कुछ बता क्यों नहीं रहा, सब कुछ ठीक है। हारू पे कहते हैं जी क्वांग तू ठीक है, डैनियल कहते हैं जी क्वांग हूँ क्या हुआ, बट ये बंदा कहते हैं सॉरी यार मैं एक्चुअली रात को ना जल्दी सो गया था, इसलिए मुझे माफ कर दो मियाँ। और ऐसा बोल के ये बंदा चला जाता है। अब यहाँ पर डैनियल भी कहता है ये बदल चुका है, ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल दूसरा आदमी है, क्या चक्कर है यार। और सचिन को चीजें समझ आ रही है, उसे युनजो पे शक है और चीजें भी उसे अच्छे से समझ आ रही होती है। अगले सीन में युनजो आ जाता है और वो सारी चीजें देखता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बंदा भग के आ रहा है और वो कहता है सचिन डैनियल मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ यार, तुम रहते कहाँ हो, हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ईस्ट गैंगबुक हम पे अटैक कर रहा है। ये कहते हैं क्या हो गया, कितने लोग आगे ये बताना। यहाँ पर चानियोन चांगुंग योम है सेकंड इन कमांड और बाकी भी लोग हैं और जायन खुद भी है, वो आ चुके हैं और अटैक करने वाले। मेरी बात समझो, वो बहुत गंदा हाल कर देंगे, क्या करे क्या न करे। इतने में सचिन कहते हैं ऐसी बात है मैं जाता हूँ, रुक जा मैं देखता हूँ। युनजो ऑलराइट, तेरे को अगर हेल्प हमें हेल्प चाहिए होगी तो तू भी चल ले, कोई दिक्कत नहीं है, तू आगे जाओ और हम पीछे से ट्रूप्स लेके आते हैं, ठीक है। और जी क्वांग अकंपनी करेगा तेरे को, तू उसको लेके चला जाओ। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर यूनियोंग जी और ये तीनों चारों लोग जनता ही और ये सारे लोग के सारे सेंट्रल 5 बैठे हैं। और यहाँ पे ये कहते हैं सचिन किंग ने बता दिया यहाँ पर कमांड मैं करता हूँ, इसलिए तुम अच्छे से काम करना और मैं भी बहुत अच्छे से काम करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। बट ये बंदा कहता है वेल दैट्स अनएक्सेप्टेबल, मैं तेरे साथ काम नहीं करने वाला हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर ये सिल्वर टंग करके इसको कार्ड मिल चुका है। यहाँ पर दूसरे वाले जगह से मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, इसलिए नाम अलग है, यहाँ पर बूमर है शायद, है ना। और यहाँ पर अपना युनजो कह रहा होता है कि आज से तुम मेरी कमांड फॉलो करोगे। ये लोग पहले मना करते हैं बट अगले ही सीन में मान जाते हैं क्योंकि कार्ड है। इतने में एक लड़का आके कहता है कि हमें पता चल चुका है जाया हैन आ चुका है। ये कहता है जाया आ चुका है, तुम सारे लोग फॉलो करो मुझे, हम चलते और लड़ाई करेंगे। और जाया हैन अपने दोनों लोग डॉक्टाक और चांगयोंग योम के साथ आ चुका। और ये कहते हैं ये क्या चल रहा है यार, मुझे लगा बहुत ज्यादा फाइटर्स होंगे लेकिन यहाँ तो कुछ खास बहुत ज्यादा फाइटर्स है नहीं। इन सबके लेवल एस 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 ए ये सारे के सारे, और जायन का लेवल भी एस ए प्लस ए है, तो काफी अच्छा लेवल इस बंदे का। और ये कह रहे होते हैं आज तो बिना स्वेट बहाए मजे आ जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी। इतने में युनजो कहते हैं जयन मुझे तेरे से बात करनी है। जयन कहते हैं ये बंदा कौन है, मैं से जानता भी नहीं हूँ यार, लेकिन बात करनी है, चलो करते हैं। जयन पूछता है हाँ भाई बता तेरे को क्या बात करनी है। इतने में कहता है जयन हमें ना बिट्रे करना है नॉर्थ गैंगबुक हाई को और ज्वाइन करना है ईस्ट गैंगबुक हाई को। भाई बिट्रे करने की बात कर रहा है, क्या लॉजिक है, क्या सिम्टम्स है इस बंदे को, क्या बीमारी क्या है भाई। ये बंदा साफ साफ कह चुका है कि हमें ना बिट्रे करना है नॉर्थ गैंगबुक हाई को। जिसपे जयन कहता है तेरा नाम क्या है बे छोकरे, ये कहता है युनजो है। ये युनजो तू बिट्रे क्यों करना चाहता है नॉर्थ गैंगबुक हाई को। जिसपे ये सोचता है क्योंकि
मेरे को ऐसा लगता है इस गैंगबुक हाई के पास सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो क्वालिफाई कर सकता है यूनाइट करने के लिए सारे के सारे गैंगबुक को। इतने में यहाँ पर जायन सोच रहा होता है ये नॉर्थ गैंगबुक का पार्ट है भी या नहीं है, मैंने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं है, कौन है ये, क्यों बिट्रे करने जाता है नॉर्थ गैंगबुक को, इसका और सचिन गैंग की मिलती विलती नहीं है क्या, और क्या ये सच में ऐसा सोचता है कि ईस्ट गैंगबुक हाई सच में क्वालिफाई कर सकता है गैंगबुक को यूनाइट करने के लिए। मतलब ये मेरे पास होगा तो काम तो अच्छा हो जाएगा, मेरे पास एक स्पाई की तरह काम कर सकता है, चीजें काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। लेकिन पता नहीं एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही इसकी तरफ से। ये आदमी मुझे बहुत ही ज्यादा डेंजरस वाइब दे रहा है। इतने में कहते हैं चांगयुंग योम, ये कहते हैं हाँ। यहाँ पर हम देखते हैं युनजो कहते हैं तूने डिसीजन बना लिया, ये कहते हैं अरे हाँ सॉरी बताना भूल गया, और दिल क्यों लात मार देता है और कहते हैं नहीं मेरे को थोड़ा सा ऑडली कमी वाइब आ रही है तेरे अंदर से, तो नहीं मैं तेरे साथ तो काम नहीं करने वाला हूँ, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को यूनाइट तो करना है गैंगबुक ही। और तू बिल्कुल सही कह रहा है कि इस गैंगबुक के पास सबसे ज्यादा चांसेस है यूनाइट करने के लिए, तो मैं कर दूंगा। और यहाँ पर ये क्लीन हिट थी। यहाँ पर हम देखते हैं जैन कहता है कि मैं तेरे साथ नहीं करने वाला हूँ कुछ भी, और उसके बाद यहाँ पर ये हीलिंग बीन खा लेता है और फिर अब लड़ाई होने वाला है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये खड़ा होता है और यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है, टाइकोंडो यूज कर देता है। जैन कहते हैं ओ इसने ट्रेनिंग तो अच्छी कर रखी है लेकिन क्या फायदा, ये अभी भी काफी ज्यादा वीक लग रहा है, इतना पावरफुल लग नहीं रहा है, क्या ही कर सकता है ये बंदा। और इसी के साथ बुरी तरह लड़ाई चल रही है, बट जायन उसे तोड़ देता है और वो कहता है ये मुझे नहीं मार सकता। फिर चांगयुंग कहता है कि इन सबको मारो, और फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं सारे के सारे लोग अच्छी तरीके से मारते हैं। और अगले सीन में यहाँ पर सचिन कह रहा होता है फ्रेंड्स अभी गिव अप नहीं करना, और यहाँ पर ये सारे लोग सबको तोड़ रहे होते हैं। ये मोहित हो जाते हैं इस बंदे को खेलना। यहाँ पे चांगयुंग पहुंच चुका है और ये बंदा लड़ रहा होता है, और ऑब्वियसली सचिन का इन सबसे ज्यादा फास्ट और अच्छा लड़ता है, तो ये बंदा सबको तोड़ रहा होता है। लोग कह रहे होते हैं सचिन क्यों मार रहा है, क्या कर रहा है, और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा सबको इतनी गंदी तरह मार रहा होता है कि लिटरली सबकी पुग्गी पुग्गी हो जाती है। भाई साहब सब कह रहे होते हैं अरे क्या हाल है सचिन गैंग, मतलब यहाँ पर डॉक्टाक या चांगुंग योम, इस बंदे का नाम चांगुंग योम है। ये बंदा कहता है कि आओ हम वापस मिल गए यार। और इन दोनों की फाइटिंग लेवल्स में भी काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों लगभग बिल्कुल पास पास हैं। इसका मतलब तो ये है कि चांगुंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था इस हिसाब से। और यहाँ पर ये अकेला आया लड़ने के लिए और सचिन इसको मारता है, ये भी इसको मारता है, फिर डॉक्टाक भी अटैक कर देते हैं और ये दोनों लोग अटैक करते हैं, बट सचिन इनसे ज्यादा पावरफुल और ये उड़ाता है। और यहाँ पर जाया हैन भी बढ़िया लड़ रहा होता है, तोड़ रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर सचिन कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम जैसे फालतू लोग गैंगबुक को क्लेम कर लो, मुझे पता है तुम सारे कैसे ट्रैश है जो फालतू की चीजें चलाते रहते हो यार, तुम्हें सच में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पिटोगे मेरे से, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और यहाँ पर जाया हैन और पता नहीं चांगयुंग योम, भाई ये इनका सीन क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, ये लोग किधर किधर लड़ रहे हैं, एक युनजो से लड़ रहा था अब इधर हो गया, समझ नहीं आ रहा। बट जो भी है यहाँ पर इनके पास आवाज आती है कि नॉर्थ गैंगबुक पूरी तरह अटैक कर रहा है। ये कहते हैं क्या हुआ, अब यहाँ पर डैनियल ने अलायंस बना ली है सियोक गैंग के साथ, और उसके बाद ये बंदा अटैक करने के लिए आ चुका है। ये कहते हैं अबे यार साउथ गैंगबुक के साथ अमेलगमेशन कर लिया, मतलब मिल चुके हैं, अब क्या करें। जय हैन जिस चीज पे कहता है कि हमें रिट्रीट करना चाहिए, कहता है श्योर होना सर आप, इस पे वो कहता है हाँ अभी सियोक गैंग आ चुका है, वो दोनों साथ में मिलकर पक्का हमें हरा सकते हैं, मतलब हमारे पास टाइम है, हम सचिन गैंग को हरा सकते हैं, लेकिन फिर भी यार अभी हमारी टेरिटरी ज्यादा चली जाएगी और इसलिए हम चलते हैं। और यहाँ पर सचिन कहता है ईस्ट गैंगबुक रिट्रीट कर रही है, क्या तुम ठीक हो। और इसी के साथ युनजो ने अजीब तरीके से इनका नेतृत्व कर रखा है, नेतृत्व जो भी होता है कमांड कर रखा है। यहाँ पर हम देखते हैं सचिन सोचते हैं ये युनजो कब से कमांड करने लगे इन सब लोगों को, यार चल क्या रहा है, युनजो क्या कर रहा है, कैसा आदमी है, क्या चल क्या रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं युनजो यहाँ पे फाइट कर रहा होता है अपने कॉपी क्लाउड के साथ, और यहाँ पर वो याद करता है कि जयन जब उसे मार रहा था तो वो क्या कह रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बुरी तरह लड़ता है, बहुत गंदा लड़ता है, और उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद इसको कार्ड मिल जाता है, एक तो फेटफुल मीटिंग कार्ड है और एक है बास्केटबॉल -3 पॉइंटर्स करके। और यहाँ पर ये फेटफुल मीटिंग कार्ड ऑन कर लेता है, और ऑन करते यहाँ पर आ जाता है वेलकम वी मीट एट लास्ट वाला, वो जो भी वो बंदा बोलता है ना बै बै बै, वो करने लग जाता है। और यहाँ पर ये कहता है मैं एक चैलेंजर कार्ड हूँ, मेरे से जो पूछना है क्या बात करनी कर ले। और यूं जो साफ साफ कहता है मुझे एक आदमी से बात करनी है, जो मेन आदमी उससे बात करनी है। और यहाँ पर फिर बाद में मेन आदमी बात करने लग जाता है, वो कहता है नाइस टू मीट यू, तो तू है युनजो। अब यहाँ पर युनजो कहता है क्या तू वही आदमी है जो मेरे को कोर्स दे रहा है, तूने मुझे क्यों चूज किया। तो इस पे कहते हैं एक फाइनल कोर्स आने वाला है जो तेरे को कंप्लीट करना है, उसके लिए मैंने तुझे चूज किया है। युनजो पूछता है यहाँ पर कोई और भी है मेरे अलावा जिसको कोर्स मिलता है। ये कहते हैं नहीं कोई और नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। युनजो कहता है अच्छा चलो कम से कम ये तो बता दो कि तेरा सच में ऑब्जेक्टिव क्या है। बट जो वो कोस्ट वाला जो भी आ रखा है फेटफुल मीटिंग कार्ड वाला, वो पूरी चीज क्लियरली बताता नहीं है। जिसपे युनजो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है तू मेरे से डरता है, थोड़ा सा परेशान है, मेरे लिए थोड़ा टेंशन लेता है। और युनजो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे क्वेश्चंस होंगे ना उन सबका आंसर बिल्कुल प्रॉपर लेते। हियर इज माय क्वेश्चन, फाइनल कोस्ट क्या है, मुझे अभी के अभी जानना है, जल्दी बता। अब ये बंदा पूछ लेता है फाइनल कोस्ट के बारे में। और यहाँ पर फेटफुल मीटिंग कार्ड वाला कहता है अच्छा हाँ मतलब ये ट्रू है कि मैं तेरे से थोड़ा बहुत डरता हूँ, वरी करता हूँ। ये कहते हैं क्या
क्या, जिसपे बताता है कि तूने मुझे इसलिए चूज किया था ना क्योंकि तू मेरे पे ट्रस्ट करता है यार। बट फेटफुल मीटिंग कार्ड वाला कहता है नहीं नहीं, यहाँ पर एक और रीजन है क्योंकि मैंने तेरे को चूज किया, और वो ये है कि हम एक दूसरे पे अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते और मैं तेरे को फाइनल कोर्स के बारे में अभी बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पर ये कहता है अबे तू ऐसे क्यों बात कर रहा है कि तू मेरा टेस्ट लेने वाला है, जिसपे फेटफुल मीटिंग वाला कहता है कि यूनाइट कर दे गैंग बुक और मैं तेरे पे ट्रस्ट करने लग जाऊंगा। जब तू ये कर लेगा तो एक फाउंडेशन बन जाएगी और मैं तेरे पे भरोसा कर सकता हूँ, और फिर बाद में तेरे को मैं बता दूंगा फाइनल कोर्स क्या है। जिसपे ये ऑलराइट कर देता है और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये यूनाइट करने के लिए रेडी है। और उसके बाद में यहाँ पर पूरा का पूरा वो जो फेटफुल मीटिंग कार्ड वाला है वो गायब हो जाता है और यहाँ पर लोग कहते हैं अबे युनजो क्या हो गया तुझे, तू सो क्यों रहा था, तू ठीक है ना यार, तू यहाँ पे बैठा हुआ था आंख बंद करके, क्या तू ठीक है। और यहाँ पर युनजो सोच रहा होता है तो ये था फेटफुल मीटिंग कार्ड, और बाकी लोगों को ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर सो चुका हूँ। बाकी सही बात है, ये क्वेश्चन का आंसर हमें तब भी नहीं मिला था जब हम सुयोन किम वाला फेटफुल मीटिंग कार्ड वाला जब देखते थे ना कोस्ट, और अब हमें मिल चुका है कि बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि ये बंदा सो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं युनजो खड़ा होता है और वो कहते हैं मेरे बारे में मत डरो, और उसके बाद हम देखते हैं कहते हैं यूनाइट करना है मुझे गैंग बुक को। अगले सीन में ये सचिन के पास जाता है और बोलता है कि तुम सुन रहे हो क्या, मुझे यूनाइट करना, मुझे थोड़ी सी ट्रूप्स चाहिए। ये कहते हैं क्यों, ट्रूप्स क्यों चाहिए यार। और युनजो यहाँ पे सोच रहा होता है कि अगर गैंग बुक को यूनाइट करना है तो मेरे को लीडर बनना पड़ेगा, मैं सचिन गैंग के नीचे काम कर करके नहीं कर सकता हूँ यूनाइट, ये बंदा पता नहीं कब करने वाला है, इसका क्या प्लान है। और इसीलिए युनजो सचिन से कह रहा होता है कि ये अभी परफेक्ट टाइम है एक्सपेंड करने का हमारी टेरिटरी को, अगर तू राजी नहीं है कि इस चीज के लिए तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ईस्ट गैंग बुक साउथ गैंग बुक बाजी मार जाएंगे, मेरी बात मान। इतने में सचिन पूछता है तू मतलब तू बस मैं क्यूरियस हूँ, तू गलत नहीं है लेकिन फिर भी मुझे बता कि तू सडनली ये क्यों चाहता है कि तेरे को यूनाइट करना है गैंग बुक। जिसपे कहते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा फन लगता है। डैनियल कहता है सही कह रहा है ये बंदा, मुझे भी फन लगता है और हमें लगता है अब टाइम और खींचना नहीं चाहिए, हमें कर लेना चाहिए। जिसपे सचिन कहता है अगर डैनियल तू कह रहा है तो मान लेते हैं, जो थोड़े से ट्रूप्स लेके ना तू चला जा, लेकिन मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ उन ट्रूप्स का तू करने क्या वाला है। और ये बंदा फिर बता देता है, और यहाँ पर ये वेस्ट गैंग बुक हाई में जा चुका है और सब लोगों को तोड़ रहा होता है और ये कह रहा होता है मैं यहाँ पर आके अपनी ट्रेनिंग भी कर लूंगा, सब लोगों को मार भी लूंगा, और अच्छा खासा लड़ाई चल रही होती है। यहाँ पर सारे लोग वेस्ट गैंग बुक हाई वालों को बढ़िया तोड़ रहे होते हैं और उसका कोर्स है कौन को वेस्ट गैंग बुक हाई। और यहाँ पर 3 के 3 कोर्स मिल चुके हैं, जहां पर 2 कंप्लीट हो चुके हैं लगभग और 1 रह रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर गुड थिंकिंग वगैरह वगैरह बात चल रही है। यहाँ पर ये मोटा है ना ज्ञान दे रहा होता है कि हमें टेरिटरी मिल चुकी है और मुझे लगता है कि अभी हमें चलना चाहिए क्योंकि हाजन गो से हमें लड़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे अजीब सी बात तो ये मास्क्ड मैन कौन है, इतना पावरफुल कौन है ये आदमी यार। ये बंदा सब लोगों को तोड़ रहा है, मतलब पूरे के पूरे वेस्ट गैंग बुक को आराम से तोड़ रहा है। ये आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। कौन है ये, क्या है। अब यहाँ पर ये मास्क वाला बंदा मुझे भी नहीं पता कौन है, लेकिन यहाँ पर कोर्स अपडेट हो जाता है कि इसे फाइट करना और डिफीट करना है हाजुन गु को, रिवॉर्ड मिलेगा मास्टर कार्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर युनजो साफ साफ मना कर देता है कि मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला, मेरे को डिफीट करना है हाजुन गु को। और यहाँ पर ये हाजुन गु के लिए साफ साफ मना कर देता है। पीछे जो मोटा है ना वो कहता है हाजुन गु बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, बेशक आप रुकना चाहते हो लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा हाजुन गु बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर हाजुन गु खुद चल के आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं सारे लोग कहते हैं ये आ गया, ये आ गया, माँ मैं क्या करूँ माँ। इतने में लोग कहते हैं अरे ये आ गया, हमारा मसीहा आ गया। अब हाजुन को यहाँ पहुंच चुका है। इतने में हॉन्ग डोंग ली कह रहा होता है कि भाई साहब अब हमारा मालिक यूनाइट कर देगा गैंग बुक को, अब लड़ाई बढ़िया होने वाली है। बट हाजुन साफ साफ मना कर देता है कि फालतू मत सोच रहे, मैं यूनाइट नहीं करने वाला हूँ। और रही बात सचिन गैंग ने तुझे नहीं बताया कि तू गलत जगह आ गया। इतने में मोटा अटैक कर देता है, बट हाजुन क्या करता है उसका हाथ पकड़ता है और कहता है यू पीस ऑफ ट्रैश, तू क्या ही कर सकता है। और उसको मुक्का मार देता है बहुत गंदा, उसे खत्म कर देता है। और वो कहता है यार ऐसे फालतू के फालतू फाइटर्स तू लेके आया और तू लिटरली वेस्ट गैंग बुक को हराना चाहता है। अब हाजुन गु का भी इतना ज्यादा लेवल नहीं है अच्छा, लेकिन है अच्छा है। ये बंदा साफ साफ कहता है तू नहीं हरा सकता है इस चीज से यार। और यहाँ पर हम देखते हैं आगे जाता है और इतने में ये क्या नाम था, युनजो कह देता है कि मैं तेरा ओपोनेंट नहीं हूं। और यहाँ पर सीधा वो जो क्लाउड क्या है मास्क लगा के आया ना वो बंदा आके पूरी तरह अटैक कर देता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई कॉपी क्लाउड ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन जीक वोंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं था जितना मुझे याद है। और यहाँ पर हम देखते हैं लोग कहते हैं हाजुन गु को पीछे कर दिया, कौन है ये बंदा यार, ये मास्क वाला बंदा है तो है कौन। और यहाँ पे अगले सीन में हम देखते हैं सचिन गैंग कह रहा होता है कि अगर डैनियल कह रहा है तो हम तेरे को पावर देंगे, लेकिन मैं क्यूरियस हूं तू क्या करने वाला है। ये बताता है कि मैं वेस्ट गैंग बुक हाई जाऊंगा और फिर वहां जाके रुको एक बार डैनियल प्लीज थोड़ी देर बाहर जाएगा। और फिर बंदा डैनियल बाहर जाता है और यहाँ पर ये सचिन गैंग से बात करता है और बात करते करते उसको कॉपी कर लेता है। तो अब समझ आ चुका है कि मुझे ये बंदा सचिन गैंग है जिसके पावर लेवल्स बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर ये बंदा कहता है कि मैं सचिन गैंग को यूज करूंगा मेरे सारे कोर्स कंप्लीट करने के लिए। हाजुन कहता है तू सच में कौन है रे, मैंने तेरे बारे में कभी भी नहीं सुना, और आजा चल फाइट करते हैं। और उसके बाद इनकी लड़ाई स्टार्ट होती है और हम देखते हैं दोनों मुंह ही मुंह पे मुक्के मुक्के बजा रहे थे। यहाँ पर मुक्के मुक्के पड़ रहे होते हैं। हाजुन खुद कहता है कितना ज्यादा वेट है इस पंच में, मतलब इस गाय के पंच में यार, ये पक्का एक ट्रेंड
फाइटर है और ये मुक्के ही मुक्के लगे भाई धड़ाधड़। हम देखते हैं सचिन कैंग की स्पीड भी इससे ज्यादा है और स्ट्रेंथ भी इससे ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आगे ही रहेगा। और जब हाजुन गु को एक छोटा सा आदमी जिसका नाम सुयोन किम है वो हरा सकता है, तो सचिन क्यों नहीं हरा सकता। यहाँ पर सचिन धड़ाधड़ तोड़े जा रहा था। हम देखते हैं ये कहता है मैं डिस्टेंस से फाइट कर लूंगा, देखी जाएगी। इतने में हाजुन बिल्कुल पास आके उसको ओवरवेलम करने की कोशिश करता है, बट सचिन बच जाता है और वो कोनी से मारने वाला होता है। हाजुन कहता है एक बंदा इतने पास आके कोनी कैसे मार सकता है, बट भाई हाजुन कैसे जैसे बचते बुझते लड़ाई हो रही है और हम देखते हैं हाजुन लगभग लगभग हार रहा होता है। सारे लोग कह रहे हैं ये पक्का पिट जाएगा, कोई फायदा नहीं है। और हाजुन सोचता है इससे जीतने का बस एक ही तरीका है कि उसके पास चला जाऊं, और फिर बाद में मुक्के मुक्के बचते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ये कहते हैं ये पास से एल्बो भी मार सकता है, इसलिए देखना पड़ेगा, और ये लात भी मार सकता है। इतने में हाजुन उसके लात के ऊपर पैर रख लेता है और पैर रख के फिर बाद में उसके मुंह पर मारता है, और यहाँ पर ये पीछे गिरता तो है और फिर हाजुन धड़ मुक्के मारता जाता है, पूछो मत। इतने में ये लास्ट मुक्का मार ही रहा था, बट यहाँ पर यून जो यूज कर लेता है फाजिन, और फाजिन यूज करते ही हम देखते हैं ये कह रहा होता है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कॉपी क्लाउड इससे हार जाएगा। मतलब स्टैट्स में तो ज्यादा है लेकिन रियल सचिन कैंग अलग ही है। शायद ये बंदा भी अपना फाइटिंग एक्सपीरियंस खो रहा है, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता यार। जो कोस्ट है वो डिफीट करने के लिए हाजुन गु को हमें फाइट करना पड़ेगा टुगेदर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे फाइट कर रहा हूँ, फेयर कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, हाजुन गु को हारना पड़ेगा। वैसे भी इस बंदे को काफी ज्यादा डैमेज मिल ही चुकी है और देखते हैं ये मैटर ऑफ टाइम ही है, हम इसको खत्म कर देंगे। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर पीछे से एक आदमी कहता है कि सचिन सर ने बोला है कि रिट्रीट करना है, जाना है, और यहाँ पर हम देखते हैं ये सोच रहा होता है कि क्या कह रहा है यार। जो पूछता है क्यों, जिसपे बताता है जो मेन फोर्स है ना वो सारे ओवरवेलम हो चुके हैं और किस चीज से मुझे नहीं पता, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे ट्रूप्स चाहिए वापस, इसलिए सबको वापस लेके आ, जल्दी से जल्दी लेके आ। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर इन लोगों ने सराउंड कर लिया हाजुन को और सारे के सारे लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसको। यहाँ पर कोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मुझे नहीं पता लॉजिक क्या है, लेकिन फाइट एंड डिफीट हाजुन गु कंप्लीट हो चुका है। और युनजो को पता चल जाता है कि और ज्यादा वेस्ट गैंगबुक हाई के टेरिटरी के लोग आ रहे हैं, इसलिए ये चीज है ना खराब हो सकती है। बट यहाँ पर ये सोचते हैं कोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्या सिस्टम ने डिटरमाइन कर लिया कि हाजुन को ज्यादा फाइट नहीं कर पाएगा, क्या इतना ही फाइट करना था, रिट्रीट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसको एक मास्टर कार्ड मिल चुका है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये कहीं बैठा होता है, अपने घर पे बैठा होता है और घर पे बैठ के सोच रहा होता है कि यार मतलब स्टैट्स का भी कोई लॉजिक नहीं है, मतलब जहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ वो है तो क्या, वो शायद फाइटिंग एक्सपीरियंस। और यहाँ पर इसको एक कार्ड मिल चुका है जिसका नाम है अल्टरनेट वर्ल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड। ये कार्ड भाई आज तक सुयोन को नहीं मिला, लेकिन इसको मिल चुका है। इस पे सोचता है ये कार्ड क्या, चलो यूज तो करे, और ये यूज करता है और ये एक अल्टरनेट दुनिया में चला जाता है। और वहां पर जाके ये बंदा अपने ही क्लाउड से पूछता है कि वही क्लाउड समन हो, और समन करने के बाद ये सैचन से पूछता है कि तू तो जानता हुआ इस जगह को, जिसपे ये बताता है हाँ मैं जहाँ पे रहता हूँ वो भी काइंड ऑफ ऐसी जगह है। और यहाँ पर ये बंदा डिसाइड करता है कि मैं यहाँ पर अब इसके साथ रह के ट्रेनिंग करने वाला हूँ, धड़ाधड़ ट्रेनिंग करने वाला हूँ, एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ। और ये बंदा यहाँ पर 6 महीने रह के ट्रेनिंग करने वाला है। 6 महीना बहुत ज्यादा होता है भाई, बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जो सुयोन किम वगैरह है वो सिर्फ 2 महीने के अंदर ट्रेनिंग करके आया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये कहता है मैं ट्रेनिंग लेके आऊंगा और अगर कोच मेरा फायदा उठाना चाहता है तो मैं क्यों ना उठाऊं, मैं भी उसका फायदा उठाऊंगा, और ये सारी बात करता है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सचिन कैंग है ना किसी बहुत ही ज्यादा गहन सोच में होता है, और यहाँ पर हारू आता है, वो कहते हैं ओए ये क्या सोच रहा है। और यहाँ पर सचिन कहता है कि कुछ नहीं, लेकिन मैं तेरे से एक बात करना चाहता हूँ यार। हारू बोलता है पे खाना खुना नहीं खाया गया, तो इतना सीरियस कैसे हो रखा, जिसपे कहता है खाना खुना खा लूंगा लेकिन मेरी बात तो सुन। और फिर बाद में ये कहता है मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। हारू कहते हैं क्यों डरा हुआ, ये कहता है हारू मेरी बात सुन, अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो डैनियल जो भी बोले उसकी बात सुनियो और समझियो, अगर कुछ भी होता है। इतने में हारू कहते हैं तेरे को कुछ होता है, पागल है क्या कह रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा आता है, वो कहता है सर यून आ चुका है, यून आ चुका है। ये कहता है यून आ चुका है, अब यहाँ पर यून आ चुका है, 6 महीने बाद आया, इसके बाल लंबे हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं ये अजीब सा तो लग रहा है, लंबा भी हो चुका है, काफी अजीब लग रहा है। और यहाँ पर ये सीधा आ जाता है सचिन से मिलने, और हारू भी कुछ बात कर रहा होता है। इतने में यून कहते हैं सचिन कैंग, सचिन कहते हैं अरे युनजो तू कब आया। इतने में कहते हैं मेरे को तेरे से कुछ प्राइवेट में बात करनी है, और ये कहता है चल ठीक है कर लेते हैं। और फिर बाद में ये आमने सामने खड़े होते हैं और ये बात करने वाले। सचिन कहते हैं तू काफी बदल चुका है, तू कहाँ था यार। यून बताता है कि सचिन कैंग मेरे को तेरी आंखें बहुत बेकार लगती है, जो तेरा कन्विक्शन है ना आंखों के अंदर, जो तू अनस्टॉपेबल वाला कन्विक्शन है कि तू कभी नहीं हारेगा, वो बहुत ही ज्यादा गंदा है। और यहाँ पर इसने बहुत टाइम लगाया है और इसको एक और कार्ड मिल चुका है जिसका नाम है चेन ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन, और ये कार्ड ये यहीं पर सीधा यूज कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हम वो वाला सीन देखते हैं जहां पर सचिन कैंग ने बोला था कि कुछ बुरा मेरे साथ हो सकता है। डैनियल कहते हैं तू किस बारे में बात कर रहा है, क्या बुरा हो सकता है। सचिन बताता है मेरे पास जस्ट एक फीलिंग है कि ये थोड़ा सा अजीब सा रैंडम सा है, लेकिन अगर कुछ होता है तो सस्पेक्ट करना युनजो को, और युनजो ने ही कुछ किया होगा, मेरी बात मानो। बट डैनियल मानता नहीं है। डैनियल कहता है कि वो कैसे कुछ कर सकता है, वो तो टट्टू है यार, वो कुछ नहीं कर सकता। बट ये कहता है करेगा, मेरी
बात सुन और एक और चीज प्रॉमिस कर, प्लीज हारू का ध्यान रखियो मेरे लिए यार, मुझे पता है कि तू ही है जो हारू को सेफ रख सकता है, संभाल के रख सकता है। अब यहाँ पर इसने चेन ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन लगाई थी और हम देखते हैं यहाँ पर चेन ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन फेल हो जाता है क्योंकि इसका जो इंटेलिजेंस है वो इससे ज्यादा है, या फिर ये कह सकते हो कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है जिसका इंटेलिजेंस इससे ज्यादा है और डैनियल यहाँ पे आ चुका है और उसका इंटेलिजेंस अपने युनजो से ज्यादा होता है। और डैनियल यहाँ पे कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे जरा बताओगे, मुझे तुम दोनों को प्राइवेसी देनी है, मुझे कुछ ऐसा बता दो। बट यहाँ पर सचिन कहते हैं नहीं नहीं हम जोक्स कर रहे थे, कुछ ऐसे ही बात कर रहे थे। बट यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये कहते हैं जाया हैन पता नहीं क्यों बात करना चाहता है, किसी बारे में तो करना चाहता है, मेरी बात सुनो, आई मीन मेरे को तुमसे जाया हैन के बारे में कुछ बात करनी है। और यहाँ पे सचिन कहते हैं चल ठीक है करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं। बट यहाँ पर युनजो पीछे से कहते हैं सचिन किंग हम यहाँ पर एक जगह है वहां पर मिलेंगे, बिल्कुल खाली जगह होगी, वहां पर मैं डिसाइड करूंगा जगह ऑल टाइम, वहां पर बस तू पहुंचियो, मैं वेट कर रहा हूँ और अकेला आइयो। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सारे लोग गेम खेल रहे हैं और यहाँ पर एक बंदा होता है, इसका नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये बंदा कह रहा होता है जिस बंदे से आप मेरे को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, आई मीन वही यहाँ पे योंग जी कहते हैं बी पेशेंट, वो यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर यूनियोंग जी वगैरह सारे के सारे युनजो के टट्टू बन ही चुके हैं, मतलब कंट्रोल में है ही। और यहाँ पर ये आ जाता है युनजो, और युनजो जैसे ही आता है वो चेन ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन लगा देता है। और फिर बाद में यहाँ पर जितने लोगों ने नहीं भी इसके पास से शपथ खाई थी वो सारे लोग स्वोर कर लेते हैं अनकंडीशनल लॉयल्टी के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं युनजो सबका मालिक बन चुका है, सबका देवता एक। और यहाँ पर ये जो बंदा होता है ये कह रहा होता है कि पता नहीं क्यों मुझे बस ठीक लगा करना इसलिए मैंने कर दिया। अब अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर युनजो होता है और वो कह रहा होता है मैं तेरा वेट कर रहा था कब से। अब सचिन यहाँ पे आ चुका है युनजो के पास और यहाँ पर सचिन कहता है मैं यहाँ पर अकेला हूँ, जैसे तूने बोला था तुझे प्राइवेट में बात करनी थी तो कर ले। यहाँ पर युनजो कहता है टॉक टू मी अबाउट व्हाट, किस बारे में बात करने वाला हूँ। सचिन पूछता है तो एग्जैक्टली है तो है क्या। युनजो कहते हैं मैं हूँ क्या, क्या कहना चाहता है। और यहाँ पर सचिन साफ साफ कहता है मेरे साथ डम एक्ट करने की कोशिश मत कर बेटे, मुझे सब पता है तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जिस पे युनजो कहता है फिर तो मैं तुझे बता देता हूँ आई गेन्ड पावर। ये कहता है कैसी पावर, जिसपे बताता है एक बहुत ही पावर जो इस पूरी दुनिया को अपसाइड डाउन कर सकती है, मैं स्ट्रेंजर थिंग्स बना दूंगा भाई, इतनी पावर है मेरे पास। और यहाँ पर ये कहता है मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये पावर मेरे पास कैसे आई है, लेकिन मेरी लाइफ बहुत ज्यादा फन बना दी इस पावर ने यार। और सचिन किंग थोड़ा सा सोचना, तूने नोटिस नहीं किया तेरे खुद की क्रू लेटली क्या क्या कर रहे हैं आजकल, पता नहीं पागल हो चुके हैं वो, मेरे पीछे लोयल हो चुके हैं। और ये सब कुछ इस पावर की वजह से हो रखा है। ये जितनी भी पावर मेरे पास है मैं किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तेरे लिटिल मिनियंस को, शैडोज को मैंने अपने हाथ के ऊपर रख लिया यार, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शन है वो है डैनियल। लेकिन चिंता वाली क्या बात है बेटे, तू नेक्स्ट है भाई, तू जाएगा सबसे पहले, तू नेक्स्ट प्रे है मेरा और तेरे को मैं डिवोर करने वाला हूँ, मैं तेरे को खा जाऊंगा और खुद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। इतने में सचिन कहता है युनजो मैं तेरे से एक चीज पूछता हूँ, अगर मैं तेरे से जीत गया तो तू ये सारी चीजें छोड़ देगा और रुक जाएगा ना। अब इस बंदे को मोस्ट प्रोबेबली मोय थाई आती है, इसने ब्रेक डेक से नहीं सीखी लेकिन इसको मोय थाई आती है। सचिन कहता है कि मुझे नहीं पता तेरे को कैसी पावर मिली है, लेकिन तेरे पास ऐसी गंदी पावर है कि तू इसको गलत तरीके से यूज करेगा, मतलब मेरे इंस्टिंक्ट तो बोल रहे हैं कि तेरे पास नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं तेरे को मारूंगा। और यहाँ पर युनजो इसे ब्लॉक कर लेता है और व्हील किक मार ही रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर सचिन किंग इस चीज को डॉज कर लेता है, बच जाता है। अब वो फास्ट तो है बट सचिन किंग एक्चुअली बहुत ज्यादा फास्ट है और पावरफुल है। और यहाँ पर ये धड़ाधड़ मार रहा है बट सचिन को लग नहीं रही होती। ये कह रहा होता है तू मेरे को होप दे रहा है, कैसी होप दे रहा है। अब यहाँ पर युनजो कह रहा होता है मैं बस तेरे को होप दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तू कभी भी नहीं जीत सकता। और यहाँ पर ये बुरी तरह पंच तो मारता है बट इसको कुछ भी नहीं होता उस पंच का। हम देखते हैं यहाँ पर ये कहता है अरे यार ये तो ऑब्वियस है ना यार, ये फाइट कहाँ जा रही है मुझे अच्छे से पता है। इसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है अपने सचिन किंग से, बेशक अभी दिखाया नहीं है हमें युनजो का ही लेवल दिखाया है, वो SSS है, SSS है, A है, S है, SS प्लस है, तो काफी ज्यादा है। और यहाँ पर ये सचिन को तोड़ देता है और कहता है बेटे तू कुछ भी नहीं कर सकता। और ये कहता है मैंने थाउजेंड्स ऑफ पंचेस को पीला है यार, मतलब मैं मारता रहता हूँ, पंचेस की प्रैक्टिस करता रहता हूँ, बेटे कुछ भी हो जाए तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। और एक बात मैं तेरे को बताना चाहता हूँ, ये जो जिक्वांग है ना उसने भी अपनी जिंदगी की ऐसे ही भीख मांगी थी साले। भाई ये बता रहा होता है कि जिक्वांग ने अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी और ऐसे ही तेरा हाल होने वाला है, तू भी भीख मांगने वाला। और यहाँ पर हम देखते हैं इसने सचिन को तोड़ दिया है, खत्म कर दिया। और यहाँ पर सचिन कहता है मैं कुछ भी नहीं कर पाया यार, ये मेरे को इतनी जल्दी मार देगा क्या, सच में एंड। और युनजो कहता है तू ज्यादा वॉन्डर कर रहा है तो फर्क मत कर, ज्यादा सोच मत, डैनियल की अगली बारी है, लेकिन मुझे भरोसा है वो तेरे से ज्यादा फाइट देगा, मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। चलो देख लेते हैं क्या होने वाला है, लेकिन तेरे को तो सबसे पहले डिवोर करूंगा, इसीलिए फेयरवेल सचिन किंग। और ये बोल के ये बंदा अब्जॉर्प्शन कार्ड यूज करता है बट हम देखते हैं यहाँ पर सचिन बहुत गंदी तरह पंच मार देता है, युनजो उड़ता हुआ जा रहा है, इसका पोटेंशियल स्काई रॉकेट हो रहा है और वार्निंग का कार्ड आ चुका है। हम देखते हैं यहाँ पर सचिन खड़ा होता है और कांग्रेचुलेशंस का कार्ड भी आ चुका है और ये कहता है तू मुझे डिवोर करेगा बे।
और यहाँ पर ये अवेकन हो चुका है भाई। एक चीज मैंने अभी नोटिस करी, मैं लुकिज्म की लास्ट वीडियो जो मैंने डाल दी ना, तो वहां पर अवेकन का मतलब होता है कि वो बंदा सिर्फ अभी अपनी मास्टरी के पास जा रहा है, और वहां पर अभी तक मास्टरी पे सिर्फ मतलब शायद गनपाक होगा मास्टरी पे, और मेरे को ज्यादा लोग दिखते नहीं है। जोहान सोंग ने भी मास्टरी नहीं करी, पाथ 2 मास्टरी पे आया है वो, शायद बोल रहा हूँ, प्लीज गालियां मत देना। और यहाँ पर इसको रिवॉर्ड मिल जाता है, इसका खुद का कार्ड है, और यहाँ पर ये कहता है मैं आज तेरे को खत्म करने वाला हूँ, द पावर टू प्रोटेक्ट माई पीपल, और यही पावर मेरे पास है, द ग्रेट पावर आई केयर अबाउट। और इसका लेवल SS हो चुका है, SSS हो चुका है, BBSSS हो चुका है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है भाई, और ये मार भी सकता है भाई, युनजो को मार सकता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल खड़ा होता है, वो कहता है ये तो बहुत अजीब सी बात है, ये बंदा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है। और यहाँ पर ये बंदा अलग लेवल पे पावर फील कर पा रहा होता है, क्योंकि ये अवेकन हो चुका है। ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इररिलेवेंट चीज है कि कैसे भी कोई भी बंदा कैसे भी बिल्कुल भी पावरफुल हो जाता है, स्ट्रेंथ और मतलब आई डोंट थिंक सो ऐसा होना चाहिए, बट ऑब्वियसली हो चुका है। फिर यहाँ पे ये कह रहा होता है युनजो कि इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड, क्योंकि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, सिस्टम ने मुझे कभी भी इस चीज के बारे में नहीं बताया कि कोई ऐसा पोटेंशियल भी है, लेकिन अब समझ आया कि पोटेंशियल ज्यादा किसी का अगर होता है तो वो बंदा अवेकन कर सकता है, और उसकी अवेकनिंग के टाइम उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड ज्यादा हो सकती है। और सचिन कहता है तू कभी समझ भी नहीं पाएगा, और इसी के साथ वो उसको तोड़ना शुरू कर देता है, और ये कहता है तुझे पता चलेगा किसी और को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होता है, मैं खड़ा हो गया हूँ और तू तो अब पिटेगा, मैं बता रहा हूँ मेरे को प्रोटेक्ट करना है लोगों को, तू कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पर युनजो के मुंह ही मुंह पे भाई, गाल ही गाल पे, टाट ही टाट पे, नाक ही नाक पे तोड़े ही तोड़े जा रहा है। और यहाँ पर युनजो सोचता है अगर मैं फेल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, करियर खत्म हो जाएगा, सब कुछ। इतने में ये बंदा फाजिल यूज करता है, और हम देखते हैं सचिन बहुत आराम से उसे डॉज करके बच जाता है। युनजो कहते हैं ये क्या था, इतने में ये बंदा वापस उछल के बच जाता है, और बुरी तरह उसके ठोडी पे मुक्का मार देता है, और मुक्का मारते उस बंदे को गायब कर देता है। और ये अपना सचिन कहता है युनजो गिव अप कर दे यार, ऑल टाइम मत लगा, आउटकम ऑफ दिस फाइट हैज ऑलरेडी हैज बीन डिसाइडेड, यार तू मरने वाला है। और सचिन मॉन्स्टर बन चुका है, लेकिन फिर भी युनजो को हारते हुए देखता हुआ लग रहा है कि कोस्टिज्म में कोस्ट की वैल्यू से ज्यादा एक बंदे की स्टैट्स की वैल्यू ज्यादा है। हाँ मतलब पता चलता है भाई, कई बार कोस्टिज्म में ये सारी चीजें पता चलती हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर युनजो गिरता हुआ जा रहा है, सचिन कहता है मैं यहाँ आ रहा हूँ, मेरा फाइनल ब्लो। और यहाँ पर ये बंदा जो इसको क्लेम हुआ था एक कार्ड, जो एक्सक्लूसिव कार्ड है जिसका नाम सेल्फ डिस्ट्रक्ट है, जिसके अंदर वो पूरी की पूरी पावर एक अटैक में डाल सकता है, वो यूज कर देता है और इसकी नाक फोड़ देता है। भाई इसने लिटरली गोड़ा देके मारा इसके मुंह पे। और इसी के साथ यहाँ पर वार्निंग आ चुकी है कि युनजो अगर तू हार जाता है, अगर इस कोस्ट को फेल करने में हो जाता है, तो बेटे तेरा सारा का सारा कोस्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर युनजो सोचता है मैं हार चुका हूँ, मेरे को कोई और कोस्ट नहीं मिलेंगे, मैं क्या करूँ भाई, कुछ नहीं समझ आ रहा मेरे को, मैं क्या करूँ। ये बंदा कहता है नहीं मुझे सोचना पड़ेगा। और जैसे ही ये बंदा याद करता है कि इसको वापस अपनी पास्ट लाइफ में नहीं जाना, इसका पोटेंशियल स्काई रॉकेट हो जाता है। भाई दिस इज फकिंग इररिलेवेंट थिंग यार, इलॉजिकल, इररिलेवेंट, अनएथिकल थिंग भाई। क्योंकि कैसे यार एक बंदा पिट रहा है मतलब पिटते पिटते कंटिन्यूअसली पिटते पिटते पावर बिल्डअप हो सकती है, लेकिन एक बंदा सोचते सोचते पावर अप हो जाता है ना, बहुत ऑकवर्ड लगता है, जो भी अजीब सा लगता है। बट यहाँ पर युनजो वापस आता है, उसको बहुत गंदी तरह पंचेस मारता है, और हम देखते हैं सचिन किसने धुइया धूम कर दी है। यहाँ पर सचिन कहते हैं ये क्या है, और इतने में ये कहते हैं कोलैप्स कर। और फिर बाद में इसके पास कोई फेनेटिक करके कार्ड होता है, उसको यूज करके इसको लिटरली बहुत गंदी तरह मारता है, फिर मुंह पे मारता है और धड़ाधड़ मारते जाता है। इसने बहुत सारे कॉम्बो मारे और सचिन यहाँ पे खत्म हो जाता है। जैसे कि सुयोन खत्म होता है, सेम वैसे ही खत्म होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं युनजो कहते हैं ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है। सचिन कहते हैं लेकिन कोई आएगा जो तेरे को रोक देगा, तेरे जैसे मॉन्स्टर को कोई तो पक्का रोकेगा। और यहाँ पर ही कहते हैं सचिन कैंग मेरे को कोई नहीं रोक सकता, कोई मेरे पास नहीं पहुंच सकता। और इस बंदे ने डिफीट कर दिया। और फिर बाद में यहाँ पर डैनियल आता है और वो देखता है कि यहाँ पे आवाज तो आई थी, और यहाँ पर ये एकदम से देख पाता है कि जो युन है वो सचिन को ऐसे उठा के ऐसे करके इसको खत्म कर रहा है भाई। और इसकी अब्जॉर्प्शन टेक्निक खत्म हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल कह रहा होता है उस दिन मैंने देखा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि युनजो ने क्या किया था, मैं कुछ भी करने से पहले बहुत डर चुका था। और अगले ही सीन में हम देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि एक रूमर सुनने को मिला है सचिन गैंग की कोई फाइट हुई थी और वो बंदा कोमा में जा चुका है भाई साहब वो बंदा। और पता नहीं अब कौन हेड बनने वाला है, क्या सीन है किसी को नहीं पता, शायद डैनियल बनेगा, लेकिन ये यहाँ पर हेड बन चुका है युनजो। और हम देखते हैं यहीं से ये सारी चीजें युनजो का एरा सब कुछ स्टार्ट हुआ था। और अब वापस से हम प्रेजेंट वाले सीन में आ जाते हैं। यहाँ पर युनजो चढ़ा हुआ था इस छत के ऊपर, चढ़ने के बाद एक कदम लेके सीधा गिर जाता है। और जब ये गिर रहा था तो हम देखते हैं यहाँ पर पता नहीं कैसे ये सारे के सारे लोग इसके पास आ जाते हैं और सुयोन किप के सामने सामने ये बंदा अपनी जान दे देता है, खत्म कर देता है। और सुयोन शॉक था, लोग यहाँ पे एम्बुलेंस बुला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रीथ नहीं कर रहा था। और इसके सामने एक नया कोस्ट आ जाता है, भाई युनजो खत्म हो चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं युनजो की डेथ हो चुकी है, सुयोन किम उसके डेथ के पास आया हुआ था और ये सोच रहा होता है कि इसने बेशक हॉरिबल थिंग्स करी थी, लेकिन मैंने फिर
भी नहीं सोच रहा था कि ये ऐसे मरेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इस फ्यूनरल में भी आया हूँ लेकिन सच में मरवाना तो नहीं चाहता था, मैंने कभी ऐसे विश नहीं किया। और फिर यहाँ पर सचिन, डैनियल और हारू आते हैं और ये लोग भी यही सोच रहे होते हैं कि यार मतलब हाँ उसने बहुत गंदे काम किए थे, इविल था, लेकिन उसके चक्कर में बहुत लोग भी मरे, बट फिर भी मैं नहीं चाहता था कि ये मरे, मतलब ऑब्वियसली मैं क्यों चाहूँ कि कोई मरे। और यहाँ पर हारू और डैनियल भी यही कह रहे होते हैं कि अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये मर चुका है। तो युनजो ऐसे खत्म हुआ है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और उसके बाद में सियोन कह रहा होता है कि तुम थोड़ा सा फ्यूनरल में बैठो, मैं जा रहा हूँ यार, मैंने देख लिया, मैं वॉक पे जाता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और फिर बाद में ये पूरी चीज़ सोचता है कि कैसे मरा। और यहाँ पर इसके पास एक जो मेन कोर्स आया वो है कि इसे यूज़ करना है फेटफुल मीटिंग कार्ड। यहाँ पर नाम कुछ हो सकता है लेकिन चेंज हो सकता है, बट फेटफुल मीटिंग कार्ड। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये क्लासरूम का सीन चल रहा है, लोग हंस रहे हैं, कुछ हो रहा है और सियोन यहाँ पर बैठ के सारी चीज़ें सोच रहा है। ये सोच रहा होता है कि अब फाइट वगैरह होने नहीं वाली, सारी चीज़ें ठीक हो चुकी है और ये कोर्स से ये कंप्लीट कैसे करूँ, क्योंकि कोई कोर्स ही नहीं आ रहा और कोर्स नहीं आएगा तो फेटफुल मीटिंग कार्ड मिलेगा नहीं। और यहाँ पर आ जाती है चेरिन बैग और वो बंदी कहती है अरे क्या सोच रहा है, जरा मुझे भी बता दे। सियोन कहता है लॉन्ग टाइम नो सी यार। इस पे लड़की कहती है अरे हमने कल परसों तो एक दूसरे को देखा था, पागल है क्या। फिर ये कहते हैं हाँ मतलब ऐसा कई बार लगता है कि देखा ही नहीं। फिर बाद में लड़की बैठ जाती है और कहती है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और यहाँ पर ये बंदी साफ साफ कहती है कि युनजो को सोचना बंद कर दे यार, मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है, तू क्या पागल है क्या, तूने यूनाइट कर दिया है गैंग बुक को, तेरा सारा काम हो चुका है, तू बिजी भी नहीं है आजकल, तो हम कुछ खाने चल सकते हैं, मतलब डिनर विनर कुछ भी, तू समझ रहा है ना। जिसपे ये कहता है हाँ ठीक है। इतने में ये बंदी कहती है कि हम कैफेटेरिया के अंदर नहीं खा सकते, हमें कहीं और खाना होगा, मैं बता रही हूँ क्लियरली। जिसपे ये कहते हैं क्या कह रही है। फिर बाद में यहाँ पर शेरिन खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि इस वीकेंड पे हम मिलने वाले हैं चाहे कुछ भी हो जाए, और ये बोल के वो चली जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर अपने सियोन किम की बहन बैठी होती है और वो कह रही होती है कि क्या चैरिन बैग ने ये सब पूछा है, वो पक्का तेरे को आस्क मतलब डेट के लिए पूछने वाली है ऐसा कुछ। जिसपे ये बंदा कंफ्यूज तो है, लेकिन हमारी अपनी इसकी बहन कहती है डायलोन जो भी नाम है इसका, डायन जो भी नाम था, यहाँ पर ये कहती है तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो, तुमने कभी इस बारे में बात ही नहीं करी क्या इस बारे में। जिसपे कहते हैं किस बारे में, क्या बात। ये कहती है यार तू कितना पागल है, कोई फ्लर्टी बात नहीं करते हो। वो मना कर देता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में ये पूछती है कि भाई तू उसके बारे में क्या सोचता है, क्या सोचता है मुझे जरा बता। जिसपे वो कहता है क्या सोचता है का क्या मतलब है, वो बहुत अच्छी है, रिस्पेक्ट करती है, बहुत अच्छे से रहती है, और क्या ही बोलो वो बहुत प्यारी लड़की है यार, मतलब बहुत अच्छी है यार, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, उससे बात करना भी अच्छा लगता है। जिसपे ये कहती है चलो ठीक है फिर तो तेरे को उसको हाँ कर देना चाहिए, डेट पे जा सकते हैं। और यहाँ पर सुयोन किम लेटे लेटे सोच रहा होता है चाइरिन मेरे को मतलब बाहर पूछने वाले, मतलब हम ये सारी चीजें करने वाले, इसका मतलब ये है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड हो सकती है। वाह यार और ये बहुत सारी चीजें सोचता है, एक नहीं सोचता, बहुत सारी चीजें। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर लोग कह रहे होते हैं ये लड़की कौन है, कोई सेलिब्रिटी है क्या, ये बहुत सुंदर है, किस लड़की का वेट कर रही है। और यहाँ पर ये वेट कर रही होती है सियोन का। सियोन आज काफी ज्यादा लेट होता है और ये सोच रही होती है वो बंदा इतना लेट क्यों है, मैं इतना ज्यादा ड्रेस दूं लेकिन इतना लेट। और यहाँ पर एक आवाज आती है चेरिन बैग और ये मूर्ति, और यहाँ पर सियोन भग रहा था बुरी तरह और ये कह रहा होता है आई एम लेट यार, मैं बहुत लेट हूँ। मतलब डेट के लिए कपड़े सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर एक बंदा सीधा इसके ऊपर अटैक कर देता है। भाई अब कौन इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ये क्या बात है। अब सियोन इस बंदे को तोड़ देता है और वो कहता है ये क्या चक्कर है, ये कौन है मेरे पे अटैक कर रहा है, और कौन हो तुम सारे लोग, सारे नॉर्थ गैंग बुक हाई क्रू के लोगों को तुम जो बच गए हो, क्या तुम युनजो का अवेंज लेने के लिए आए हो क्या मेरे पास। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, तुम नहीं ले पाओगे, तुमने मास्क क्यों पहन रखा है। अगर तुम नॉर्थ गैंग बुक से नहीं हो तो कहां से हो सकते हो, तुम्हारे पास बस एक ही रीजन हो सकता है मास्क लगाने का, और वो ये है कि तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो। इसका मतलब ये है कि मैं तुम सबको जानता हूं, है ना। इसमें जो भी बंदे थे ये सारे कहते हैं तू बहुत समझदार है बेटे, समझ तो आ जाता है, लेकिन तेरा आज आखिरी दिन है इस धरती पे। ओ बेटे अच्छा अच्छा अच्छा, डर लग गया रे। और फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ पर ये मास्क वाला सीधा सारे के सारे लोग अटैक कर देते हैं, बट कोई फायदा थोड़ी है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर चैरिन कहती है तू मेरे को कहाँ लेके जा रहा है, पागल है क्या, सियोन के बिहाफ पे कहाँ लेके जा रहा है, और सियोन कहाँ पर है जरा मुझे ये भी बता दे। अब यहाँ पर एक लड़का इसको कहीं लेके जा रहा होता है और ये कह रही होती है तू करना क्या चाहता है यार, उसने कोई सरप्राइज वगैरह रखा है क्या मेरे लिए। अभी ये क्या है, ये सारे लोग कौन है। और यहाँ पर ये सारे लोग आ जाते हैं और ये लड़की कहती है ये चल क्या रहा है यार। और यहाँ पर ये जो आदमी लेके आया था वो कहता है इसको क्वालिटी से रखो, प्यार से रखो, ध्यान से रखो, हमारे प्लान के लिए बहुत जरूरी है। इतने में कहती है अभी तू तो वही है ना। और यहाँ पर सियोन किम होता है, सियोन किम ने सबको मार दिया और ये कह रहा होता है ये सब लास्ट थे, चलो अब चलते हैं। और ये बंदा इनका मास्क उतारता है और शॉक्ड हो जाता है। और यहाँ पर जब इसने मास्क उतारा तो यहाँ पर एक लड़की आ चुकी है और ये कहते हैं तू क्या कर रही है यहाँ पर भाई। इसने पूछा है कि भाई तू क्या कर रही है, जरा मुझे समझा दे। अब यहाँ पर सोहा आ चुकी है और हम देखते हैं सोहा पता नहीं कैसे कब एक्चुअली सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर पास के टाइम पे एक फ्लैशबैक है जहाँ पर सोहा की जो दोस्त है वो है डायोन, मतलब सियोन की बहन, और उस बंदे ने इसको ये सब बता दिया कि ये अभी चैरन बाइक से मिल रहा है और शायद मुझे लग रहा है कि तुझे पता होना चाहिए, इसलिए मैंने तुझे बता दिया कि वो शायद उससे आस्क आउट करने वाले और उन दोनों का सेटिंग होने वाला है, मैं बता देती हूँ। और इतने में ये बंदी फोन
रखती है और बुरी तरह रोती है। और हम देखते हैं जब ये रो रही थी तो ये पूरा सोच रही थी कि मैं कब से सुयोन को लाइक करती हूँ, लेकिन वो मेरे को ऐसे क्यों छोड़ के जा रहा है, चल क्या रहा है यार, चीज़ें ऐसी क्यों बदल गई, मैं भी तो उसको लाइक करती हूँ, मेरे को शायद पहले ही बोल देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बता पाई थी जो भी चीज़ है। और यहाँ पर ये अजीब है इसका भाई, भाई ये कह रहा है कि मुझे तेरी रोने की आवाज़ आई, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसी है तू, ठीक है नहीं है। लेकिन अजीब सी बात है ना भाई, क्या गेट के बाहर ही खड़ा रहता है। और हम देखते हैं लड़की कहती है अंदर आजा, कोई बात नहीं है, ठीक है सब कुछ। और ये कहती है मैं नहीं रो रही हूँ, सब कुछ ठीक है। और अगले सीन में हम देखते हैं सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और ये और कोई नहीं है, ये सियोक कैंग है भाई साहब। यहाँ पर सियोक कैंग है और यहाँ पर हम देखते हैं लोग पूछ रहे हैं कि सर ये क्या कर रहे हो, जिसपे बताता है ये सच में बिट्रे करने वाला है सियोन किम को और ये राजा बनना चाहता है साउथ गैंगबुक का, मतलब पूरे वेस्ट गैंगबुक का। अब क्योंकि सियोन ने यूनाइट कर लिया गैंगबुक को, इसका मतलब ये है सिर्फ इस बंदे को मारना और किसी को भी नहीं, और ये साउथ गैंगबुक को रिजरेक्ट करके रहेगा। और ये कहता है मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और जब ये सारी बात कर रहा था तो यहाँ पे सोहा आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कैसे यहाँ आ जाती है और ये सारी बात सुन ली। मतलब बड़े बड़े लोगों को नहीं पता चलता इन लोगों की लोकेशन, लेकिन इसको पता चल गया। और ये आके कहती है मुझे भी तुम्हारे प्लान में ज्वाइन होना है, मुझे भी जानना है और मुझे भी साथ देना है, मुझे पता है कि वो बंदा कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, तो मेरी बात समझो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि वो कहाँ है। और ऐसे करके वो हेल्प मांग लेती है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर चाइरिन के सामने सियोक कैंग आ चुका है और इस चाइरिन कह रही होती है तो सियोन किम का लैकी है। और लैकी सुनते ही ये बंदा लिटरली उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता है अपना मुंह बंद रख, मैं लैकी दिखता हूँ तेरे को, मैं सियोन किम का लैकी नहीं हूँ, मैंने कभी भी लॉयल्टी कभी स्वर नहीं करी उसके खिलाफ, बाकी जो भी है मैं तेरे को मारूंगा नहीं क्योंकि तू जरूरी भी है। सियोन किम अभी आ रहा होगा हमारे लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर सोहा आकर सीधा यहाँ पर पहले वेट करती है और यहाँ पर सियोन कहते हैं सिचुएशन बहुत अजीब है, तू यहाँ पर क्या कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है, तू मुझे कुछ बता। इतने में कहती है सियोन आई लाइक यू, कुल मिला के कन्फेस कर देती है, कन्फेशन कर देती है। और यहाँ पर ये पूरी बात बताती है कि आई एम डेड सीरियस, मैं जब बच्ची थी ना मैं तब से तेरे को लाइक करती हूँ, मेरी बात समझ, आई लाइक यू फर्स्ट, मेरी बात समझ। और यहाँ पर साइड को जनरेट हो जाता है, या तो इसे चूज करना है अपनी हीरोइन को जो है चाइरिन बैक या फिर सोहा यांग। और अपना सियोन साफ साफ मना कर देता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। ये लोग कहते हैं क्या हो गया, अब सियोन कह देता है कि सॉरी मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, ये सिचुएशन बहुत खराब है, वेस्ट गैंगबुक ने ही हम पे अटैक कर दिया, हमारे अंदर के लोगों ने अटैक कर दिया और मेरा प्लान भी कुछ और था, उन सबको पता है कि मेरा प्लान क्या है, तो वो लोग वहां जा रहे होंगे तो मेरे को जाना पड़ेगा। और ये बोल के ये बंदा भाग जाता है और उसके बाद ये जायन को पूरी बात बता देता है और जायन कहता है वो पागल हो चुका है, उसको गधे को समझ ही नहीं आई, तू कहाँ पे है सियोन, अभी मत जाइयो मैं आता हूँ। बट सियोन कहता है कि सॉरी ये नहीं हो सकता क्योंकि मैं वहां पहुंच चुका हूँ, यहाँ पर ये पहुंच चुका है। और पहुंचने के बाद ये कहता है तुम लोग कितनी देर छुपने वाला। अब यहाँ पर सारे के सारे लोग आ जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे लोग ऑन बिहाफ ऑफ सियोक इसके ऊपर अटैक करेंगे। और यहाँ पर सियोन कहता है आई सी, मुझे लगता है मैं इतना अच्छा नहीं था कि तुम लोग मेरे साथ काम करो, ये थोड़ा सा तो मुझे दर्द दे रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं, तू अभी वापस ड्रग्स बेचने वाला है सियोक कैंग। अब यहाँ पर सियोक कैंग भी होता है, यहाँ पे सियोन कहता है तू सच में मुझे डिफीट कर सकता है, तुझे ऐसा लगता है। अब इसके पसीने तो छूट रहे होते हैं लेकिन ये सोच रहा है तो शायद कुछ तो कर पाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं खुद सियोक कह रहा होता है ये वो बंदा नहीं है जिससे मैं उस टाइम लड़ा था, ये बदल चुका है, शायद मैं आज मर भी सकता हूँ। और इसी के साथ ये बुरी तरह चिल्ला के उसको मारने लग जाता है। हम देखते हैं इसके पावर लेवल बहुत कम है और यहाँ पर सियोन कहते हैं सुनना मेरी बात बेटे, करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मेरा फाइनल कोर्स ये होगा कि मैं तेरे को हराऊं। और भाई इसके लेवल्स देखो और सियोन के लेवल देखो कितने डिफरेंस है भाई, बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर सियोन कह देता है कि भाई कोई जरूरत नहीं है ना, लेकिन शायरिन को भी पकड़ रखा है। और यहाँ पर हम देखते हैं सियोक बुरी तरह मारता जाता है, तोड़ता जाता है और इनकी बकवास चल रही है वो इग्नोर कर दो क्योंकि सियोक बस ये कह रहा है कि मेरे को आज किंग बनना है और सियोन कह रहे हैं तुझे ये करने की जरूरत नहीं है। शायरिन यहाँ पर कह रही होती है कि भाई मेरे चक्कर में मत रुक भाई, लड़ लड़, मतलब भाई नहीं ऑब्वियसली सियोन लड़ लड़ प्लीज लड़। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये बुरी तरह मारता है, इतने में लास्ट पंच मार ही रहा होता है। बट नेक्स्ट सीन में हारू यहाँ पर आ जाता है और हारू इस लड़की को बचा लेता है और हारू कहता है लड़ भाई लड़, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ दे इसको। और फिर यहाँ पर अपना सियोन एक पंच लेके आता है और अपना सियोक सोच रहा होता है कि मेरे को बस विथस्टैंड ही तो करना है और एक सियोन के पंच मारता है और ये खत्म हो जाता है भाई। और फिर ये दो मारता है और यहाँ पर इस बंदे ने अपने ईगो के चक्कर में फालतू में पिटाई भी ले ली और ये सारा ड्रामा भी कर दिया। और फिर बाद में यहाँ पर सियोक यूज कर लेता है इनविंसिबल ड्रेसर, बस कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें ऑब्वियसली पता है कि सियोन किम कितना ज्यादा पावरफुल है। भाई सियोक उसको उठा देता है और वो कहता है मैं कभी भी तेरा अंडरलिंग नहीं बनूंगा। और इसी के साथ सियोन ऊपर ही था और वो कहता है मतलब मुझे समझ आ गया तेरा एम्बिशन, लेकिन तू काफी ज्यादा लेट है मोरॉन, मेरी बात समझ, मैं अब तेरे से नहीं हार सकता हूँ। और सियोक को एक बारी में खत्म कर देता है और कहता है मैं वो वीकलिंग नहीं हूँ जो शुरू में तेरे को मिला था, मेरी बात समझ। अब यहाँ पर ये सारे लोग आते हैं सियोन की हेल्प करने के लिए। भाई सियोन की ये लोग हेल्प करेंगे, पागल हैं क्या ये सारे लोग, बट जो भी ये सारे लोग आते हैं और ये सोचते हैं सियोन का है। और यहाँ पर हम देखते हैं कूजा कहता है बे यार ये देख तो सही इस बंदे ने क्या हाल किया है सियोक का। अब भाई ऑब्वियसली सियोन कोई पागल आदमी नहीं, उसने यूनाइट किया पूरी की पूरी गैंगबुक को, वो ऐसे ही नहीं हार सकता यार। एक टाइम पे जोहान ने यूनाइट किया था पूरे गैंगबुक को और इस टाइम पे सियोन ने किया। भाई कुछ तो वैल्यू रखो ना इस बंदे की। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर अपना जायन कहता है
तू पागल हो चुका है, तुझे पता नहीं कि हम कोई मैच नहीं है सियोन किम के लिए? पागल, वो अलग लेवल पे बेटा, कब समझेगा तू? अब जो है यही सच है भाई, मेरी बात मान। सियोन कहाँ पे है? अब सियोन जा चुका है अपनी हीरोइन चूज करने के लिए। और नेक्स्ट सीन में अब हम देखते हैं यहाँ पर सारे लोग कह रहे हैं ओ भैया क्या हाल है, सियोक ने पता है अटैक किया था और उसके बाद में वो बंदा वहां से चला गया था बिना बात किए, पता नहीं कहाँ गया, लेकिन जो भी है जा चुका है। बट यहाँ पर शायरीन आती है और वो कहती है चल कॉफी पीने चले। फिर सियोन खड़ा होता है और ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते हैं। इसका मतलब ये हो चुका है कि ये डेट कर रहे हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर इस बंदे ने अपनी हीरोइन चूज करी। सोहा को बोला कि सोहा आई एम सॉरी यार, मैं तेरे को नहीं मान सकता हूँ, मैं वैसा फील ही नहीं कर रहा हूँ तेरे लिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। रही बात शायरीन, शायरीन मेरी बात सुन, मैंने बहुत ध्यान से सोचा, लेकिन जो सब हमारे बीच हुआ है ना उन सब के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आई लाइक यू, इसलिए शायद मैं तेरे को चूज करने वाला हूँ। और चूज कर लिया मैंने, और यही हुआ था। और सोहा अभी अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही, लेकिन इट्स ओके, चीजें ऐसी हैं। और यहाँ पर साइड कोर्स कंप्लीट हो चुका है और उसको गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। और गर्लफ्रेंड के अलावा यहाँ पे ह्योंग डोंगली चिल्लाते हुए आता है कि क्या चल रहा है यार, सुनो सुनो सुनो। सियोन कहता है अबे क्या हो गया भाई, सब कुछ ठीक है ना, किसी और ने भी बिट्रे कर दिया क्या? जिसपे ये कहता है अबे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार, तू कुछ चीजें भूल गया था, मेरी बात सुन। आज यूनिफिकेशन ऑफ गैंग बुक चल रहा है, सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, चल वहां पर। और यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग जा रहे हैं और यहाँ पर पूरी की पूरी गैंग खड़ी होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे के सारे लोग। और यहाँ पर कैमरामैन फोटो लेने वाला है और सारे के सारे जितने भी लंबे लोग हैं वो पीछे चले जाते हैं और ये आगे आ जाते हैं। और ये कहते हैं थैंक यू सो मच एवरीवन, मतलब सबको थैंक्स करता है। और ये कहता है आप सबकी वजह से सब कुछ अच्छा हुआ है, थैंक यू सो मच यार, इतना सब कुछ अच्छा हो गया, मतलब बस पूछो मत। और यहाँ पर इनकी लास्ट फोटो हो जाती है और कॉस्टिज्म भाई खत्म होने वाला है। मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा मैं कितनी जल्दी जल्दी सारी सीरीज खत्म कर रहा हूँ। और व्यूज नो व्यूज सॉरी, लेकिन जो भी अभी एक और चैप्टर बचा है, रुको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर सियोन कहता है गुड वर्क ऑल ऑफ यू, और फिर बाद में ये फेटफुल मीटिंग कार्ड भी यूज कर लेता है। और यहाँ पर ये पहुंच जाता है और यहाँ पर मीटिंग कार्ड वाला कहता है लॉन्ग टाइम नो सी सियोन किम, हाउ आर यू मैन। अब हम अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें और अब इनकी बात स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये कोस्ट वाला कहता है कि यस सियोन किम इट्स बीन अ व्हाइल। हम जो मेन आदमी है ना वो आके बात करता है और यहाँ पर सियोन कहते हैं लॉन्ग टाइम नो सी ओल्ड मैन, कैसे हो आप, ठीक हो? और यहाँ पर मैं ऐसा बोलूंगा कि कोस्ट बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो सिस्टम है वो बोल रहा है, सिस्टम बोल रहा है, ठीक है। और फिर सियोन बोल रहा है, तो समझ जाना कि सिस्टम का मतलब कौन है और सियोन का मतलब कौन है। अब यहाँ पर सिस्टम कहता है कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट यू डिड ब्रो, तूने यूनाइट कर दिया है गैंग बुक को, मेरे को तेरे पे भरोसा था। यहाँ पर सियोन कहता है मेरे पास एक चीज है जो मेरे को पूछनी है। ये कहता है हाँ भाई तूने गैंग बुक को यूनाइट किया, तेरे पास सारा राइट है पूछने के लिए, इसलिए पूछ, मैं सब कुछ जो मेरे पास है आंसर देने को मैं दूंगा। अब ये पूछता है हियर्स माय फर्स्ट क्वेश्चन, तुम कौन हो? जिसपे बताता है मैं सेम एक आदमी हूँ जैसे तू है, मेरे को भी ऐसे कोस्ट मिलना शुरू हुए थे जैसे तेरे को है और आज मैं कोस्ट देता हूँ लोगों को। अब भाई कोई आइडिया नहीं है कौन है ये कोस्ट देने वाला। और सिस्टम कहता है तू ज्यादा दिनों नहीं थोड़े दिनों में मेरे से मिलने वाला, टेंशन मत ले, मैं तेरे से मिलूंगा। ये कहता है मैं मिल पाऊंगा, चलो ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने मेरे को चूज क्यों किया था, युनजो को चूज क्यों किया था कोस्ट के लिए? जिसपे ये कहता है पहले मैंने सिर्फ युनजो को चूज किया था, लेकिन उस बंदे ने इविल साइड चूज करी। एक तो वो इंटेलिजेंट था लेकिन इविल बन गया, लेकिन उसको रोकना मैं सोच रहा था कि कोस्ट से शायद रोक पाऊं, बट नहीं रोक पाया, वो मेरी मिस्टेक थी और इसीलिए मैंने तेरे को इतनी सारी पावर्स दी कि तू रोक पाए। और फिर ये लास्ट क्वेश्चन पूछता है तो लास्ट चीज क्या है, मतलब फाइनल कोस्ट क्या है, मेरे को ये भी बता दो। जिसपे कहते हैं सियोन किम याद है तुझे मैंने क्या बोला था जब हम पहली बार मिले थे? सियोन कहते हैं ना इल्ला कुछ याद नहीं। कहता है अबे तू सच में पागल है क्या गधेड़े? चल जो भी है, मैंने वैसे भी तेरे को ट्रस्ट किया था। सुन मेरी बात, मैंने तेरे को मिशन दिया था कि तू यूनाइट करियो गैंग बुक, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। इसके बाद फिर बाद में फाइनल कोस्ट तेरे को बताऊंगा। तो सच में रियल कोस्ट है क्या? ये एक ग्रेट एविल है जो अवोक हो चुका है भाई। अगर ये लुकिज्म से कनेक्टेड है तो मुझे लग रहा है टाइमलाइन के हिसाब से अभी ये लोग कीते किम की बात कर रहे हैं, जेम्स ली की बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये बहुत बड़ा स्पॉइलर है बट ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये कहते हैं ऐसा कौन सा ग्रेट एविल है, मुझे भी बता दे यार। सिस्टम बोलता है उस जो भी एविल है उसने अपने दांत दिखाने शुरू कर दिए हैं और तेरा जो टास्क है वो उसको रोकने का होने वाला है, लेकिन तो अकेला नहीं करने वाला है, तेरे को फोर्सेस ज्वाइन करनी पड़ेगी कुछ लोगों के साथ, और वो भी सेम एविल के पीछे काम कर रहे हैं, उन्हें भी उसे ही खत्म करना है और इसीलिए तेरे को उसके साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन तूने युनजो को रोक दिया तो मुझे लगता है तू ये भी कर सकता है, मुझे पता है तू कर सकता है। और फिर बाद में लास्ट में बोलता है लेट मी टेल यू हिज नेम, मैं तेरे को उसका नाम बताता हूँ, लो और अब सुन लो। और फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चिट्ठे हैं जो पूरे के पूरे वो जो जिसने भी लिखी है ये पूरी की पूरी स्टोरी, जिसका नाम मेरे हिसाब से है यूनूनी, उस बंदी ने लिखी है, बंदी लग रही है मुझे तो, और इसने पूरी स्टोरी लिखी है और ये काफी अच्छा आर्ट था, फलाना धमकाना, ये सारी की सारी चीजें ये बता रही होती है। और यहाँ पर ये जो बबल है ना स्लाइम, ये भी ये सारी चीजें बता रहा होता है कि कैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, फलाना धमकाना फलाना। लेकिन इसको कई जगह मजा भी आया, कई जगह नहीं भी आया, बट जो भी है गुड बाय, कुल मिला के गुड बाय हो चुका है। अब नेक्स्ट सीन है भाई, यहाँ पर ये पता नहीं बिल्डिंग्स कौन सी है, लेकिन सियोन किम एक जगह पहुंच चुका है अपनी पूरी की पूरी क्रू को लेकर।
लेके। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये कहता है हम आ चुके हैं। जयन कहता है तो ये है वो जगह। यहाँ पर कुकजा भी भाई थोड़ा बहुत नर्वस हो रहा था और हम देखते हैं हाँ ये हारू भी है, युग्योम भी है, सारे के सारे लोग हैं और यहाँ पर इनके सामने एक पूरा का पूरा ग्रुप है। और सियोन कहता है नाइस टू मीट यू यार, मैं आप सबको पहली बार देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। अलाइड भाई, यहाँ पर पूरा का पूरा लुकिज्म का क्रू आ चुका है, अलाइड आ चुका है और आखिरकार इन लोगों का मिलन हो चुका है। हम देखते हैं अलाइड से मिलते हैं। यहाँ पर जैकली, वास्को है, हुडसन है, विंजन है, जे होंग है, सब है भाई। और यहाँ पर डैनियल खड़ा होता है और वो कहता है तू ऑफुली लेट नहीं है हमारी पहली मीटिंग के हिसाब से। अब यहाँ पर सुयोन को तो बहुत सेक्सी बना रखा है लेकिन डैनियल को थोड़ा सा कम सेक्सी बना रखा है, मुझे ऐसा लगता है। सेक्सी मतलब हैंडसम, फालतू बकवास मत करना। और यहाँ पर डैनियल पार्क द मास्टरपीस द अलाइड का हेड हमें दिखा दिया जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल कहता है तू ये ना सुयोन के, मैं यार बहुत अच्छा लगा मुझे तेरे से मिलके और मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है, तूने रिसेंटली यूनाइट किया है गैंग बुक को यार, थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए। ये कहते हैं इट्स नथिंग यार। और फिर बाद में यहाँ पर वास्को और कुकचा बात करते हैं और यहाँ पर फिर जैक और हाजुन बात करते हैं, ये दोनों तो एक दूसरे से मिल भी चुके हैं। और फिर बाद में विन हारू को कहता है अगर तू लड़का है तो बेटे चला जा, लड़की है तो मुझे नंबर दे जा। और हुडसन और जायन भी बिजनेस के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर युग्योम और जे दोनों के दोनों बिल्कुल चुप रहते हैं। लोग कहते हैं इन दोनों को किसने साथ में खड़ा किया, हटाओ इन्हें, चला। और फिर बाद में ये लोग निकल चुके हैं बुराई से लड़ने के लिए। अब क्या बुराई है क्या नहीं है कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन डैनियल कहता है हमारा जो एनिमे है वो वर्ल्ड को खत्म करना चाहता है, हमें उसे हराना पड़ेगा। अब इसका जो स्टैट्स है वो अनमेजरेबल SSS अवेकन्ड है, मास्टरी नहीं है और असेंडेड भी नहीं है। जो पहला वाला स्टेप था अवेकन्ड वही है। इंटेलिजेंस भी S है और एंड्योरेंस भी अनमेजरेबल। और सेम यहाँ पर हम देखते हैं सियोन किम भी कहता है अब देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी में क्या होने वाला है। और इसके पास जो पोटेंशियल है वो S पे मास्टरी कर रहा है, बाकी इसका भी बेस्ट है। और इसी के साथ आज जाके भाई साहब कॉस्टिज्म भी खत्म हो चुका है। अब बारी है लुकिज्म नहीं, मैनेजर किम की एक्चुअली, उसको खत्म करूंगा लेकिन उससे पहले सोलो लेवलिंग का सीजन 2 डालना चाहता हूँ, वो डालूंगा। बाकी ये वाली वीडियो शायद मेरे हिसाब से जिस टाइम पे आनी थी उस टाइम पे आएगी नहीं, क्योंकि वही एग्जाम का चक्कर है। बाकी आई होप आप सबको कॉस्टिज्म अच्छी लगी यार, मुझे तो काफी अच्छी लगी। लास्ट में डैनियल भी देखने को मिल गया, जैक वास्को सब देखने को मिल गए। बाकी मैंने लुकिज्म की वीडियो डाली थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाकर चेकआउट कर लेना। और भाई साहब इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो और प्लीज यार शेयर करो ना अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो में मेरा छोटा सा गोल अगर हो जाए तो सिर्फ 500 लाइक्स अगर हो पाए तो प्लीज 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 कंप्लीट कर दो इस गोल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।